हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं महेश स्वागत करता हूं आपका अपने परिवार एमओवी थस में। तो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। देखिए, 2018 से लेकर 2022 तक मेंसुरेशन के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, सारे क्वेश्चन हम लोग कवर करेंगे। और ये पार्ट नंबर हमारा 2 है। इसके पहले मैं पार्ट 1 अपलोड कर दिया हूं, उसके बाद से ज्योमेट्री के सारे क्वेश्चन मैं अपलोड कर दिया हूं। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग सीजीएल मेंस 2023 और सीएचएसएल मेंस 2023 देने वाले हैं तो आप लोग ये सारे सेशन देख के जाइए। इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। अगर आप लोग इस क्लास की सोल्यूशन पीडीएफ पाना चाहते हैं तो ये टेलीग्राम चैनल है, आप लोग इसको ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे आपको सोल्यूशन पीडीएफ मिल जाती है। तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम लोग 42 क्वेश्चन तक आप लोगों को मैं करवा दिया हूँ। अब आगे यहाँ से 43 क्वेश्चन से हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं। तो देखिए क्या लिखा गया है। यदि किसी गोले की त्रिज्या को 2.5 डेसीमीटर की वृद्धि होती है तो इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में 110 डेसीमीटर स्क्वायर की क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। तो गोले का आयतन हमें क्या ज्ञात करना है। गोले का आयतन हमसे पूछा गया है। देखिए, गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। और उसके बाद से सबसे पहले आप लोगों को देखिए क्या दिया है, तो सरफेस एरिया इंक्रीज हो जा रहा है ना। तो सबसे पहले मान लीजिए आपके पास रेडियस आर रही होगी, उसके बाद से यहाँ पे क्या हो रहा है, 5/2 रेडियस क्या हो रही है भैया, बढ़ जाती है। तो यहाँ पे 1 मिनट अच्छे से आप लोग समझिए। जैसे रेडियस आर थी, उसके बाद से अब रेडियस कितनी हो गई है, 2.5 डेसीमीटर हो गई है। अब सरफेस एरिया क्या होता है गोले का, 4 पाई आर स्क्वायर। तो दोनों में तो 4 पाई रहेगा। सबसे पहले हम लोग क्या कर देंगे, देखिए यहाँ से हम 4 पाई क्या कर देते हैं, कॉमन कर लेते हैं। जैसे कॉमन करेंगे तो कोष्ट में आपको क्या बचेगा, आर प्लस 2.5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5/2 लिख सकते हैं। इसका स्क्वायर माइनस ये सिंपल आर का स्क्वायर बराबर आपको कितना दे दिया गया है, तो 110 दे दिया गया है। क्वेश्चन के कहने का मतलब यही है। अब आप लोगों को क्या फोकस करना है, तो देखिए सिंपल सा है। देखिए, अगर आप लोग इसको डिवाइड करना चाहेंगे तो तभी आपको ये सॉल्व होगा। तो चलिए यहाँ पे हम लोग इसको डिवाइड कर लेते हैं। तो यहाँ पे 4 रहेगा और पाई का मान यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 22/7। अब देखिए आर का अगर आप लोग स्क्वायर करेंगे तो आर स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर कर देंगे, कितना आ जाएगा, 25। और बटा में क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब प्लस क्या होता है, 2ab होता है। तो यहाँ से आपको डायरेक्ट क्या मिल जाएगा, 5r मिल जाएगा। और ये 5r, उसके बाद से यहाँ पे क्या बचा है, माइनस। देखिए माइनस ये आर स्क्वायर बचा है और बराबर आपको कितना दे दिया गया है, तो 110 दे दिया गया है। अब बस इसी को आप लोगों को डिवाइड करना है। देखिए ये आर स्क्वायर से प्लस आर स्क्वायर से ये माइनस आर स्क्वायर कट जाएगा। अब देखिए अगर आप लोग 11 से काटेंगे, देखिए 11 दूना के 22 और यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे 10 आ जाएगा। अब 2 से जैसे इसको डिवाइड कर देंगे तो ये कितनी बार में जाएगा, 5 बार में चला जाएगा। अब देखिए ये 7 का अगर तिर्यक मल्टीप्लाई कर देंगे और ये 4 का अंदर इसमें गुणा कर देंगे, तो जैसे 4 का गुणा करेंगे तो आप लोगों को यहाँ पे क्या मिलेगा, 25 मिल जाएगा। और प्लस यहाँ पे कितना आ जाएगा, 20 आर आ जाएगा। 4×5 20 आर आ जाएगा। और यही बराबर आपको क्या आ जाएगा भैया, देखिए यहाँ पे 7×5 35 मिल जाएगा। तिर्यक मल्टीप्लाई करेंगे 7×5 35। तो यहाँ से अगर आप r बराबर निकाल देंगे तो आपको कितना मिल जाएगा, 1/2 मिल जाएगा। r बराबर कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। हमसे क्या पूछा गया है, गोले का आयतन। देखिए गोले का आयतन क्या होता है, गोले का आयतन होता है भैया 4/3 पाई आर क्यूब। तो गोले का आयतन हम लोग ये कलम ले लेते हैं। देखिए 4/3 हम लोग लिख देंगे और पाई का मान 22/7 और आर का मान कितना दे दिया गया है, 1/2 गुणे कितना आ जाएगा, 1/2 और गुणे कितना आ जाएगा, 1/2। यही बराबर हमको सॉल्व करना है। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए क्या डिवाइड करेंगे, तो सबसे पहले ये 2 दूना के 4 से, देखिए ये 4 कट जाएगा। अब 2 से इस वाले 2 से, देखिए इस वाले 2 से अगर इसको कटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 11। तो कितना आ जाएगा भैया, 11/21। इस सवाल का राइट आंसर आ जाएगा। मतलब ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का राइट आंसर आ जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। आप लोग बस सेशन को अच्छे से देखिए, आने वाले दिनों में यहीं से क्वेश्चन पूछे जाएंगे क्योंकि यही मेंस के सारे क्वेश्चन हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते हैं। लिखा गया है, लोहे से बना कोई बेलनाकार रोलर कितना है, 1.5 मीटर लंबा है और आंतरिक त्रिज्या आपको कितना दे दिया गया है, 24 सेंटीमीटर दे दिया गया है। और लोहे की शीट की मोटाई आपको कितना दे दिया गया है, 15 सेंटीमीटर दे दिया गया है। तो हमसे इसका देखिए रोलर का हमसे क्या पूछा है, द्रव्यमान ज्ञात करें। और 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 800 ग्राम द्रव्यमान है। तो देखिए सबसे पहले आइए इस सवाल का हम लोग फिगर बनाते हैं। जैसे मान लीजिए ये इस टाइप का क्या रहेगा, रोलर कैसे रहेगा, इस टाइप का रहेगा, बेलनाकार रहेगा। देखिए यहाँ से आपको क्या दे दिया गया है, देखिए सबसे पहले आप लोग फिगर को समझिए। अगर आप लोग फिगर समझ जाएंगे तो ये सवाल आपके लिए आसानी वे में लग जाएगा। अब देखिए यहाँ पे इसकी लंबाई आपको कितना दे दिया गया है, देखिए 1.5 मीटर लंबा है।
तो सेंटीमीटर में जैसे अगर आप लोग लेंगे ये कितना आ जाएगा 120 सेंटीमीटर आ जाएगा, क्योंकि सारे देखिए यहाँ पे 24 सेंटीमीटर दे दिया गया है, यहाँ पर भी सेंटीमीटर में है, तो इसीलिए इसको हम लोग क्या कर लिए हैं सेंटीमीटर में बदल लिए हैं, तो 120 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब यहीं से एक और भैया इस टाइप का बनाया गया है, समझिए, मतलब ये सोच रहे हैं क्या है, खोखला गोला है ना, गोला बोल रहे हैं, खोखला बेलन ना, इस टाइप का बनाया गया है। अब इसकी आंतरिक त्रिज्या आपको कितना दे दिया गया है, देखिए ये वाला पोर्शन आपको कितना दे दिया गया है भैया 24 सेंटीमीटर दे दिया गया है। और इसकी मोटाई आपको कितना दे दिया गया है 15 सेंटीमीटर। सोचिए यहाँ से अगर ये वाला टर्म अगर आप लोग लेते हैं ये वाला, तो ये आपकी क्या आ जाएगी मोटाई आ जाएगी, ये आपको कितना दे दिया गया है 15 सेंटीमीटर दे दिया गया है। अगर इसके देखिए इसकी आंतरिक त्रिज्या अगर बाहरी त्रिज्या निकालेंगे, देखिए ये तो आपका R1 दे दिया गया है ना, ये एक टाइप का क्वेश्चन में समझ जाइए, ये R1 है। अगर बाहरी त्रिज्या टोटल ये वाली लेंथ, देखिए कौन सा कलम ले लें, ये वाला लेते हैं। देखिए अगर ये टोटल है यहाँ से यहाँ तक, देखिए अगर आप लोग यहाँ से इसको R2 अगर आप लोग निकालेंगे, R2 बराबर क्या आ जाएगा, यही यहाँ पे 24 और प्लस आप लोग क्या कर देंगे ये 15 ऐड कर देंगे, क्या कर देंगे भैया 24 + 15। उम्मीद करता हूँ कि देखिए आपको अच्छे से समझा सकूँ, इसीलिए फिगर ड्रॉ कर देते हैं। तो आप लोग सोचिए जैसे इसके आंतरिक त्रिज्या क्या आ जाएगी 39 आ जाएगी, जोड़ देंगे 24 और 15 जोड़ देंगे 39 आ जाएगा। अब खोखले सिलेंडर जो होता है उसका आयतन आप लोगों को ज्ञात करना है, तो सिंपल सा है। अब आप लोग देखिए इसका खोखले सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, सीधे सीधे भैया पाई लगेगा। उसके बाद से देखिए R2 यहाँ पे क्या रहेगा R2 ना, यहाँ पे आ जाएगा आपका R2 का स्क्वायर माइनस क्या आ जाएगा R1 का स्क्वायर आ जाएगा, इंटू क्या रहता है यच रहता है। सिंपल सा यही फार्मूला रहता है। तो यहाँ पे हम इसको डायरेक्ट अब लिख देते हैं। देखिए पाई का मान आप लोग क्या ले लेंगे 22/7। अब देखिए R2 यहाँ पे जैसे रहेगा, देखिए R2 स्क्वायर मान लीजिए कैपिटल R स्मॉल r का स्क्वायर रहेगा, तो ये a - b रहेगा। और एक क्या देखिए a स्क्वायर + b स्क्वायर, एक क्वेश्चन में a + b, दूसरे क्वेश्चन में क्या आ जाएगा a - b आ जाएगा। तो अगर 39 अगर आप लोग 39 से 24 जोड़ देंगे तो आपको कितना मिल जाएगा 63 मिल जाएगा। और जैसे इसमें से घटा देंगे 39 और 24, 39 में से 24 घटा देंगे आपको क्या मिल जाएगा 15 मिल जाएगा, 15 मिल जाएगा। अब आपको क्या दे दिया गया है, देखिए हाइट इसकी कितनी आ गई है भैया 20 सेंटीमीटर, सॉरी हाइट आपका दे दिया गया है 120 दे दिया गया है, यही ना हाइट है, ये वाली हाइट हमारा दे दिया गया है। अब इसी को आप लोगों को क्या करना है सॉल्व करना है। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए अगर हम लोग इससे डिवाइड करेंगे, किससे डिवाइड करें, देखिए 7 से काटेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा 7 × 9 = 63 होता है, 9 आ जाएगा। और 15 × 9 कितना हो जाएगा 135 हो जाएगा, 15 × 9 कितना आ जाएगा 135 आ जाएगा। सॉरी 1 मिनट, देखिए आप लोगों को क्या करना है, पाई का मान तो लेना नहीं है, तो पाई को हम लोग सेम रहने देते हैं ना, डिवाइड नहीं करते हैं, नहीं तो वैसे क्या हो जाएगा कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाएगा ना। यहाँ पे पाई में आंसर दे दिया गया है, तो आप लोग समझ जाइए, यहाँ पे पाई में हम लिख देते हैं। अब आप लोगों को देखिए इसी को डिवाइड करना है। तो देखिए ये 15 और 120 का गुणा कर देंगे तो आपको कितना मिल जाएगा, ये तो 1800 दे देगा, और गुणा आपको क्या करना है 63 करना है, और यहाँ पे पाई लगा देना है। जैसे 1800 का अगर आप लोग 63 में गुणा कर देंगे तो आपको कितना मिलेगा 1134, ये 00, ये क्या आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। लेकिन हमें देखिए 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 8 ग्राम दे दिया गया है, तो सीधे सीधे यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे 8 से इसमें गुणा कर देंगे। और हमें किलोग्राम में आंसर बताना है, तो बटा में क्या कर देंगे हम लोग 1000 कर देंगे। जैसे अगर आप लोग इसको डिवाइड करके अगर आप लोग फर्दर सॉल्व करके अगर आप लोग लिखेंगे तो आपको आंसर कितना मिल जाएगा, तो 907.2 पाई आ जाएगा ना। इस सवाल का राइट आंसर कितना आ जाएगा 907.2 पाई, मतलब ये सेकंड वाला ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर आ जाएगा। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। और देखिए यहाँ पे कटाने में मतलब मिस्टेक हो गया था, ध्यान नहीं दिए थे कि आंसर किस में दिया है ना, तो चलिए आप लोग इतना मैनेज कर लेंगे। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। देखिए क्या लिखा गया है, 10 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले ठोस लंब प्रिज्म, देखिए लंब प्रिज्म का आधार एक वर्ग है, इसका आयतन आपको कितना दे दिया गया है, तो 160 सेंटीमीटर क्यूब दे दिया गया है। प्रिज्म का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब टोटल सरफेस एरिया बताना है। देखिए टोटल सरफेस एरिया आप लोगों को ज्ञात करना है। तो टोटल सरफेस एरिया में क्या होता है, सबसे पहले देखिए टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे तो बेस ऑफ पेरीमीटर निकालिए, उसके बाद से आपको क्या निकालना पड़ेगा बेस ऑफ पेरीमीटर। देखिए टोटल सरफेस एरिया बराबर क्या होता है बेस ऑफ पेरीमीटर इंटू हाइट, उसके बाद से टॉप और बॉटम का एरिया हम लोग ले लेंगे। तो सीधे सीधे हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, देखिए सबसे पहले देखिए इसका आयतन कितना दे दिया गया है 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहले बेस का एरिया निकालेंगे तो 160 हो जाएगा। और यहाँ पे आपको देखिए ए
बटा गुणे क्या करना पड़ेगा, 10 करना पड़ेगा, क्योंकि प्रिज्म का एरिया क्या होता है, बेस इंटू हाइट। बेस आपका क्या है, स्क्वायर बेस है ना, तो सीधे सीधे आप लोगों को देखिए ये 0 से 0 कट जाएगा, ए बराबर आपको कितना मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा। अब देखिए टी एस से आप लोगों को निकालना है टोटल सरफेस एरिया। तो बेस आप पेरीमीटर निकालेंगे ना, तो कितना आ जाएगा, देखिए बेस आपका 4 गुणे 4 इंटू क्या होता है हाइट। हाइट का मान आपको कितना दे दिया गया है भैया, 10 दे दिया गया है, प्लस देखिए टॉप और बॉटम का एरिया निकाल देंगे तो 2, यहाँ पे 2 और एरिया आप बेस लिख देंगे, यानी तो कितना आ जाएगा, 4 का स्क्वायर कर देंगे, यहाँ पे 16 आ जाएगा। सिंपल सा है, देखिए 4 चौके 16, 16 दहा के 160 प्लस 16 दूना के 32 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 192। इस सवाल का राइट आंसर यानी ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का राइट आंसर आ जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्या लिखा गया है, 18 सेंटीमीटर ऊंचे और 7.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले ठोस बेलनाकार लकड़ी के टुकड़े से समान ऊंचाई और समान त्रिज्या वाला शंक्वाकार कटोरा निकाला जाता है। शेष ठोस का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आप लोगों को ज्ञात करना है। तो चलिए इस सवाल का हम लोग फिगर बना लेते हैं। देखिए जैसे यहाँ पे क्या बोला गया है, सबसे पहले 18 सेंटीमीटर ऊंचे और 7.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले बेलनाकार लकड़ी का टुकड़ा है। तो सबसे पहले हम लोग बेलन बनाते हैं। आप लोग समझिए, ये आपका क्या आ जाएगा भैया, ये आपका बेलन हो जाएगा, और बेलन ऐसे रहता है, सेम प्रोसेस है। अब आप लोगों को क्या करना है, देखिए यहाँ से, अब इसका रेडियस आपको कितना दे दिया गया है, देखिए यहाँ से ये वाला रेडियस आप लोगों को 7.5 दे दिया गया है, ये 7.5 सेंटीमीटर। और इसकी हाइट आप लोग सोचिए, आपको हाइट कितना दे दिया गया है, 18 दे दिया गया है, यहाँ पे 18 दे दिया गया ना। अब यहाँ से देखिए समान त्रिज्या वाले शंकुकार कटोरा निकाला जाता है, शंकु आकार का यहाँ से कटोरा निकाला जाएगा। तो शंकु का आकार भैया यहाँ से आप लोग ऐसे ले लीजिए, इस टाइप का रहेगा, कुछ यहाँ से निकालना पड़ेगा, तो यहाँ पे इसमें टच रहेगा, आप लोग जान जाइए, मतलब यहाँ से आप लोगों को ऐसे हो जाएगा ना, ऐसे यहाँ से ऐसे शंकु निकलेगा। अब देखिए शंकु की ये वाली देखिए, ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे तो 7.5 ये त्रिज्या हो जाएगी। लेकिन आप लोग देखिए इसमें हमसे क्या पूछा है, टोटल सरफेस एरिया पूछा गया है, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया में आपको क्या करना पड़ेगा, तो टी एस से, देखिए टी एस से टोटल सरफेस एरिया, तो ये वाला एक एरिया काउंट करना है आपको, बेलन का कर्व सरफेस एरिया आ जाएगा, और उसके बाद से एरिया आप क्या आ जाएगा, ये बेस का एरिया आ जाएगा। उसके बाद से ये शंकु का क्या निकालना पड़ेगा, शंकु का आपका भी मतलब ये कर्व सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा। तो अभी आपका टोटल सरफेस जो शेष ठोस का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको मिल जाएगा। बस सिंपल सा यही आप लोगों को काउंट करना है। लेकिन अब आप लोगों को क्या करना है, तो आप लोग यहाँ पे देखिए, जैसे अगर आप लोग यहाँ से एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे, तो यहाँ पे देखिए ये वाला ट्रेंगल आप लोग देखिए इस टाइप का बनाया गया है, और ये वाली लाइन ऐसे जा रही है ना। आप लोगों को अच्छे से समझा देते हैं, अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। अब देखिए जैसे यहाँ से ये वाला टर्म देखिए, यहाँ पे आपको कितना दे दिया गया है, 7.5, यहाँ पे 90 डिग्री, और यहाँ पे ये क्या आ जाएगा, 18 आ जाएगा भैया। अब देखिए आप लोग देखिए ये वाली साइड आपको क्या हो जाएगी, हाइपोटेनियस हो जाएगी ना, 90 डिग्री के सामने वाली साइड क्या होती है, हाइपोटेनियस हो जाएगी। अब आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा होगा कि नहीं दिख रहा होगा, देखिए यहाँ पे 7.5 दे दिया गया है, यहाँ पे 18 दे दिया गया है, तो हम लोग इसको 75 मान लेते हैं। देखिए इसको आप लोग जैसे यहाँ पे 75 रेशियो आप लोग क्या ले लेंगे, 180 ले लेंगे। अब देखिए आपको हाइपोटेनियस में मान लीजिए कुछ समथिंग होगा। अगर आप लोग देखिए 15 से डिवाइड करेंगे तो 15 × 5 = 75, और 15 में 12 से गुणा कर देंगे तो 180 आ जाएगा। तो यहाँ पे 888 आपका बन रहा है, देखिए 5, 12 और 13। तो सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पे 13 आएगा, और 13 गुणे आपको क्या करना पड़ेगा, 15 करना पड़ेगा। 13 गुणे क्या करना पड़ेगा, आप लोगों को 15 करना पड़ेगा। 13 गुणे क्या कर देंगे, 15 कर देंगे ना। तो सिंपल सा देखिए हाइपोटेनियस आप लोग ऐसे निकाल सकते हैं ना, थोड़ा सा अगर लॉजिक लगाएंगे तो ये सवाल ईजी वे में लग जाएगा। अगर यहाँ पे यच का मान हमें क्या मिला है, तो देखिए 13 गुणे 15 मिला है। लेकिन आप लोग सोचिए, हम यहाँ पे 7.5 था ना, लेकिन यहाँ पे हम क्या किए हैं, 10 से गुणा कर दिए हैं, तो यहाँ पे 75 हो गया था। यहाँ पे क्या कर देंगे हम लोग, 10 से डिवाइड कर देंगे। बस इतना अगर आप लोग लॉजिक लगा लेंगे तो आप लोग सोच सकते हैं। नहीं तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, तो सिंपल सा 18 का स्क्वायर कीजिए, उसके बाद से 7.5 का स्क्वायर कीजिए, और ऐड करके आपको क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। तो वैसे नहीं जाएंगे, यही प्रोसेस हम लोग लगाएंगे तो ईजी वे में हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए अगर 5 से काटेंगे तो देखिए 5 × 3 = 15, और 5 दूना के 10। अगर 2 से 13 को काट देंगे कितना आ जाएगा, 6.5। देखिए 3 × 5 = 15, 6 × 3 = 18, 1 19, यानी 19.5 आ जाएगा। मतलब यहाँ से देखिए इसकी हाइट मतलब यल बराबर आपको कितना मिल गया है, 19.5 मिल गया है।
उम्मीद कर रहा हूँ कि इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब आइए, अब हम लोग एक्चुअल क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबका मान हमें क्या हो गया है, मिल गया है। अब आप लोग देखिए क्या निकालेंगे, हम लोग टी एस से निकालेंगे। तो बेलन का देखिए कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, 2 पाई आर एच होता है। यहाँ पे 2 पाई आर एच हो जाएगा। अब एरिया बेस यहाँ पे क्या आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर आ जाएगा। अब प्लस देखिए शंकु का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, पाई आर यल होता है, पाई आर यल होता है ना। अब आप लोग देखिए यहाँ पे सब में से आप लोग देखिए यहाँ पे पाई आर है, यहाँ पर भी पाई आर है। तो पाई आर आप लोग क्या कर देंगे, कॉमन कर लेंगे। जैसे पाई आर कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा, 2h प्लस यहाँ पे आर आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा भैया, यल आ जाएगा। कितना आ जाएगा, यल आ जाएगा। और इसी में आप लोगों को यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो चलिए इसको हम लोग यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। देखिए जैसे यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, पाई में आंसर बताना है तो पाई तो सेम रहेगा। अब आर का मान आपको कितना दे दिया गया है, 7.5 दे दिया गया है। तो यहाँ पे पाई आ जाएगा, उसके बाद से 7.5। अब देखिए यच का मान 18 है, 18 दूना के क्या कर देंगे, 36 कर देंगे। आर का मान 7.5 दे दिया गया है, और यल का मान कितना आ गया है, 19.5 आ गया है। जैसे इसको हम लोग आगे फर्दर सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपको कितना मिल जाएगा, 7.5 गुणे 63 गुणे पाई मिल जाएगा। जैसे पुनः अगर आप लोग इसको सॉल्व कर देंगे तो आपको कितना आ जाएगा भैया, 472.5 पाई इस सवाल का राइट आंसर आ जाएगा। आप लोग इसको कर सकते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का राइट आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि ये भी क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा ये लॉजिकल क्वेश्चन था, बाकी आप लोग इस सवाल को लगा लेंगे। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या लिखा गया है, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली धातु की ठोस गोलाकार गेंद को पिघलाया जाता है और फिर इसमें 3 गोलाकार गेंद बनाई जाती है। देखिए 3 इससे गोलाकार गेंद बनाई जाती है। तो इसमें 2 गेंदों की त्रिज्याएं 2 सेंटीमीटर और 1.5 सेंटीमीटर है। तो तीसरी गेंद का पृष्ठीय क्षेत्रफल आप लोगों को ज्ञात करना है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे गोलाकार है, गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। जब भी मतलब एक चीज़ को पिघला के दूसरी वस्तु बनाई जाएगी तो यहाँ पे आयतन को हम लोग इक्वल कर देते हैं। तो सिंपल सा देखिए आपको 4/3 पाई आर क्यों नहीं लिखना है, सिंपल सा आप लोग इसका लॉजिक जान जाइए। आर बराबर आपका क्या होता है, यहाँ पे R1 का क्यू, सॉरी यहाँ पे देखिए सिंपल सा RQ बराबर आप लोग फार्मूला एक लिख लीजिए, R1 का क्यू प्लस यहाँ पे R2 का क्यू। यहाँ पे क्यू है ना, ये 3 लिख रहे हैं ना, आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा लेकिन यहाँ पे 3 लिख रहे हैं। 1 मिनट थोड़ा सा छोटा कर देंगे तो आप लोगों को दिख जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, R1 का ये क्यू प्लस यहाँ पे R2 का क्यू प्लस यहाँ पे कितना आ जाएगा, R3 का क्यू आ जाएगा। अब R1 का मान देखिए, टोटल R का मान आपका कितना दे दिया गया है, 3 दे दिया गया है। 3 का क्यू कर देंगे आपको कितना मिल जाएगा, 27 आ जाएगा यहाँ से। अब देखिए 2 का क्यू कर देंगे 8 आ जाएगा, 1.5 मतलब इसको क्या लिख सकते हैं, 3/2 लिख सकते हैं। 3 का क्यू कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 27 आ जाएगा। अब बटा में यहाँ पे 2 का क्यू करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। 2 का क्यू कर देंगे 8 आ जाएगा, प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा, R3 का क्यू आ जाएगा। जैसे 27 में से अगर 27 में से 8 घटा देंगे तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा, 19 मिल जाएगा। बराबर यहाँ से कितना आ जाएगा, 27/8 प्लस यहाँ पे R3 का क्यू आ जाएगा। ठीक, अब देखिए जैसे अगर आप लोग इसको प्रशांतर करके लिखेंगे तो देखिए यहाँ पे ये माइनस आ जाएगा, यहाँ पे माइनस लगा देते हैं और ये वाला टर्म हटा के ये क्या आ जाएगा, इक्वल आ जाएगा। 19 वाट है कितना होता है, 152, और 152 में से 27 घटा देंगे तो आपको कितना मिल जाएगा, तो यहाँ पे 125/8 बराबर आपको R3 का क्यू। तो R3 बराबर यहाँ पे निकाल देंगे तो R3 बराबर आपको कितना मिल जाएगा, 5/2 मिल जाएगा। अब हमसे क्या पूछा है, देखिए तीसरी गेंद का पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है भैया, 4 पाई आर स्क्वायर। तो 4 यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखिए 4 तो रहेगा, 4 पाई आर स्क्वायर मतलब क्या आ जाएगा, 5/2 और गुणे क्या आ जाएगा, 5/2। 2 दूना के 4 से ये 4 कट जाएगा तो 25 पाई इस सवाल का राइट आंसर, मतलब ये ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का राइट आंसर आ जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। देखिए क्या लिखा गया है, 2 शंकु की त्रिज्याओं का अनुपात 5:6 दे दिया गया है और उनके आयतन का अनुपात 8:9 दे दिया गया है। तो ऊंचाइयों का अनुपात आप लोगों से पूछा गया है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे देखिए आयतन आपका कितना दे दिया गया है, V1 रेशियो, यहाँ पे डायरेक्ट लिखते हैं, आप लोग समझिए। देखिए यहाँ पे V1 रेशियो, यहाँ पे क्या मान लीजिए V2 बराबर आपको कितना दे दिया गया है, 8:9 दे दिया गया है। अब रेडियस यहाँ पे R1 ले लीजिए, यहाँ पे क्या आ जाएगा, R2 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे रेडियस क्या होता है, स्क्वायर होता है भैया, शंकु है ना,
देखिए क्वेश्चन में अच्छे से पढ़ा कीजिए। देखिए दो शंकु दे दिया गया है, तो शंकु में क्या होता है, शंकु का अगर मान लीजिए अगर आयतन आप लोग निकालेंगे तो 1/3 पाई आर क्यूब रहता है, सॉरी 1/3 पाई आर स्क्वायर एच रहता है। लेकिन आप लोगों को वो प्रोसेस नहीं लगाना है, आप लोग स्मार्ट अप्रोच लगाइए। आयतन दे दिया गया है, अब रेडियस का अनुपात 5:6 है, तो जैसे इसका स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, 25 रेशियो कितना मिल जाएगा, 36 मिल जाएगा। 25 रेशियो क्या आ जाएगा, 36 आ जाएगा ना। अब सिंपल सा देखिए आप लोगों को क्या करना है, देखिए H1 रेशियो H2 आप लोगों को ज्ञात करना है। तो ऐसे सवालों में शार्ट अप्रोच क्या है, देखिए इसका आप लोग इसमें गुणा कर दीजिए, इसका आप लोग इसमें गुणा कर दीजिए। जैसे करेंगे तो 8 यहाँ पे कितना आ जाएगा, तो 8 गुणे आप लोग क्या कर सकते हैं, 8 गुणे 36 करेंगे और रेशियो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 25 गुणे 9 आ जाएगा। अब जैसे हम लोग इसको डिवाइड कर देंगे, देखिए 9 चौके कितना होता है, 36 होता है, और 8 चौके 32 आ जाएगा। 32 रेशियो कितना आ जाएगा भैया, 25। इस सवाल का राइट आंसर 32 रेशियो 25 यानी ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का राइट आंसर आ जाएगा। और यही 60 तरीका है इस सवाल को लगाने के लिए। बाकी अगर आप लोगों को ये नहीं आएगा तो आप लोग ऐसे भी लगा सकते हैं। देखिए वो भी 1 मिनट के लिए आप लोगों को समझा देता हूँ, जिससे आप लोग कभी परेशानी ना हो। और दूसरा तरीका क्या है, तो आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं V1/V2 बराबर R1 बटा में R2 बटा में H1 बटा में H2। यहाँ पे स्क्वायर कर लीजिएगा, सिंपल सा लॉजिक है, यहाँ से भी आप लोग लगा सकते हैं। लेकिन ये तरीका बेस्ट है ना, यही तरीका आप लोग एग्जाम में लगाएंगे, ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे आप लोग ओरली लगा सकते हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। देखिए क्या लिखा गया है, क्या करेंगे जब वीडियो बनाते हैं ना तो लगता है कि हम खाना खा के बनाते हैं, जैसे खाना खा लेते हैं तभी एनर्जी रहेगी तभी ना बनेगा वीडियो, तो उसी में मतलब इसलिए ज़्यादा लग रहा है, खाना खा लेने के बाद हुचकी आने लग जाती है। कोई बात नहीं है, हम लोग क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। देखिए क्या लिखा गया है, 8 सेंटीमीटर ऊँचे ठोस लंबवृत्तीय बेलन का आयतन आपको कितना दे दिया गया है, 392 पाई सेंटीमीटर क्यूब दे दिया गया है। इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हमसे पूछा गया है। अब देखिए सबसे पहले बेलन का आयतन क्या होता है भैया, बेलन का आयतन सिंपल सा है, देखिए क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो चलिए हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पे तो पाई तो रहेगा, आर आपको दिया नहीं है, सीधे सीधे आर स्क्वायर, और एच का मान आपको कितना दे दिया गया, 8 दे दिया गया है, और यही बराबर आपको कितना दे दिया गया है, तो 392 दे दिया गया है, 392 पाई दे दिया गया है। अब आप लोग सोचिए, देखिए ये पाई से ये पाई कट जाएगा, 8 से काटेंगे तो 8 चौके 32, यहाँ पे 8 चौके 32, यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका, यहाँ पे 7, और 8 नवा कितना हो जाएगा, 72 यानी 49। तो आर बराबर आपको कितना मिल जाएगा, आर बराबर आपका कितना आ गया है भैया, 7 आ गया है। जब आर बराबर 7 आ गया है तो हमसे क्या पूछा है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल यानी CS से पूछा गया है, कर्व सरफेस एरिया। तो क्या होता है, 2 होता है, और पाई का मान आपको क्या लेना है, सेम रखना है। उसके बाद से आर का मान 7 है और एच का मान 8 है। देखिए 8 7 है 56, 56 दूना के कितना आ जाएगा, 112 पाई। इस सवाल का राइट आंसर मतलब ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का राइट आंसर आ जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। देखिए क्या लिखा गया है, किसी बेलनाकार पात्र में आधार की परिधि 158.4 सेंटीमीटर है और इसकी ऊंचाई इसकी ऊंचाई आपको 1 मीटर दे दिया गया है। तो इसमें कितना लीटर पानी समा सकता है, दशमलव के एक स्थान तक आप लोगों को इसको सॉल्व करना है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे क्या दिया गया है, आधार की परिधि क्या होती है, 2 पाई आर होती है, 2 पाई आर। तो यहाँ पे 2 और पाई का मान आप लोग क्या ले लेंगे, तो 22/7 इंटू आर बराबर आपको कितना दे दिया गया है, तो 158.4 दे दिया गया है। अब आप लोगों को क्या करना है, तो देखिए अगर आप लोग 11 से डिवाइड करेंगे तो देखिए 11 दूना के 22 और 11 का में 11, 11 44 और 11 44। अब जैसे अगर 2 से इसको डिवाइड कर देंगे, देखिए जैसे अगर आप लोग 2 से डिवाइड करेंगे तो देखिए 2 से काटेंगे तो 2 7 14 और 2 दूना के 4, और 2 से पुनः काट देंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3.6 आ जाएगा। 3 पॉइंट कितना आ जाएगा, 6, यानी इस साइड यहाँ पे लिख देते हैं 3.6 आ जाएगा। अब जैसे 7 का गुणा कर देंगे तो आर बराबर आपको कितना मिल जाएगा भैया, 25.2। आर बराबर आपका आ गया है 25.2 आ गया है। लेकिन हमसे क्या पूछा है, सिलेंडर का वॉल्यूम पूछा है। तो सिलेंडर का आयतन क्या होता है, सिलेंडर का आयतन V बराबर पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो पाई का मान आप लोग क्या ले लेंगे, 22/7, और आर का मान आपको कितना आ गया है, 25/2। गुणे क्या कर देंगे आप लोग, 25/2 कर देंगे। उसके बाद से देखिए यहाँ पे ऊंचाई मीटर में है, मीटर को सेंटीमीटर में बदल देंगे, यहाँ पे 100 आ जाएगा। अब हमको लीटर में बदलना है तो क्या कर देंगे, 1000 से यहाँ पे डिवाइड कर देंगे।
1000 से डिवाइड कर देंगे तो बस यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा। अब देखिए ये 00 से ये 00 कट जाएगा। अब 7 से 25.2 को काटेंगे तो 3 दशमलव कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 3.6 आ जाएगा। अब आप लोगों को देखिए ये 36 है और यहाँ पे कितना दे दिया गया है, यहाँ पे 25.2 दे दिया गया है। तो आप लोग 1 मिनट देखिए, जहाँ पे पॉइंट दिया है इसको आप लोग 1 मिनट के लिए इग्नोर मार दीजिए। अब सीधे सीधे आप लोगों को क्या करना है, तो यहाँ पे गुणा करके दिखाते हैं। देखिए यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई करना है 36, यानी 36 को आप लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए 36 को लिख सकते हैं 30 + 6 लिख सकते हैं, और गुणे आपको क्या करना पड़ेगा, तो 252 करना पड़ेगा। बाद में हम लोग पहले डिजिट मैच करवा लेते हैं, बाद में हम लोग क्या कर देंगे, दशमलव लगा लेंगे। सिंपल सा है। अब देखिए 30 का अगर 252 में गुणा करेंगे तो सबसे पहले 0 लग जाएगा। 3 दूना के 6 और 3 5 15 और 3 दूना के 6 1 7। अब पुनः 6 का गुणा कर देंगे तो 6 दूना के 12, देखिए 6 5 30 1 31 हासिल 3, 6 दूना के 12, 12 3 कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। 12 3 कितना आ जाएगा, 15। जैसे इसको अगर आप लोग प्लस करेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा भैया, 90 72 आ जाएगा। अब देखिए 22 में अभी 22 बचा है, 22 में क्या छुपा रहता है, 2 × 11 छुपा रहता है। पुनः 2 से इसमें गुणा कर देंगे, जैसे 2 से गुणा कर देंगे तो यहाँ पे हमें कितना मिलेगा, 18 144 मिल जाएगा। अब मल्टीप्लाई बाई 11 करना है। देखिए 11 से क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो लास्ट में 11 से मल्टीप्लाई करने से क्वेश्चन को आसानी वे में आप लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब 11 का मल्टीपल कई बार बता चुका हूँ, सीधे सीधे क्या करना है, पहले जो डिजिट दिया है उसको सेम लिखेंगे, अब पुनः अंकों को ऐड करते चलेंगे। देखिए 4 जोड़ देंगे 8 आ जाएगा, 4 1 5 आ जाएगा, और 8 1 9 आ जाएगा, 8 1 9 आ जाएगा, पुनः 8 1 9 आ जाएगा, 1 1 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 1 अंक पे पॉइंट है, यहाँ पे 1 अंक में, तो 2 अंक पे लगेगा, 1 10 से भाग कर देंगे 3 अंक पे लग जाएगा। जैसे अगर 3 अंक पे यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे तो आपको कितना मिल जाएगा, 199.584 लीटर आ जाएगा। तो आंसर आपका कितना आ जाएगा भैया, ये पहला वाला ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर आ जाएगा। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग ऐसे गुणा करेंगे, यही चीज़ आप लोगों को सीखना है। अगर ये चीज़ सीख लेंगे तो आप लोग क्वेश्चन को आसानी वे में लगा सकते हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे आप लोग इसको ट्राई कीजिए। पानी से भरी अर्धगोली टंकी को 7.7 लीटर प्रति सेकेंड की दर से पाइप द्वारा खाली किया जाता है, तो टंकी के 2/3 भाग को खाली करने में कितना समय घंटे में लगेगा यदि इसकी आंतरिक त्रिज्या 10.5 सेंटीमीटर है। तो देखिए अर्धगोला दिया है, तो अर्धगोले का आयतन क्या होता है, सभी को पता है। देखिए अर्धगोले का आयतन होता है 2/3, और यहाँ पे क्या जाएगा, 2/3 पाई आर क्यू, 2/3 पाई आर क्यू आ जाएगा। अब हमें इतना सोचिए ये आयतन है, हमसे इसका 2/3 लीटर खाली करना है, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, इसका हमें क्या निकालना पड़ेगा, 2/3 लीटर निकालना पड़ेगा। अब इसका 2/3 जैसे निकालेंगे तो अगर जैसे गुणा कर देंगे तो आपको देखिए 2 दूना के 4 और तितली के 9, यहाँ पे क्या आ जाएगा 4/9, यहाँ पे पाई आर क्यू आ जाएगा, 4/9 पाई आर क्यू। अब यहाँ से देखिए अगर आप लोग इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ पे तो 4/9 रहेगा, सिंपल सा है, और पाई का मान आप लोग क्या ले लेंगे, 22/7 ले लेते हैं, ठीक। उसके बाद से आर देखिए आर का मान कितना दे दिया गया है, 10.5 मीटर दे दिया गया है ना, तो 10.5 मीटर, यानी इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग 21/2, और गुणे यहाँ पे 21/2 लिख सकते हैं। 3 बार लिखेंगे तो यहाँ पे 21 कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब देखिए अगर जैसे देखिए इस 9 में क्या छुपा है, तो 3 × 3 छुपा है। अब देखिए यहाँ से अगर इसको हम लोग जैसे डिवाइड करेंगे, देखिए 3 से 7 तरीके 21 से ये 21 कट जाएगा ना। अब देखिए ये 2 दूना 4 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा, 2 दूना के 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। अब 3 से जैसे 21 को काटेंगे 7, और 21 में 7 से गुणा कर देंगे तो आपको कितना मिलेगा, यहाँ पे 22 × 7 दूना के 14 147, 22 का 147 में गुणा कर देंगे आप लोग तो कितना मिल जाएगा, यहाँ पे 16 17, ये 16 17 क्या आ जाएगा, मीटर क्यूब आ जाएगा। इतना लीटर ये क्या करेगा, पानी बाहर निकल रहा है। तो अब आप लोगों को देखिए सबसे पहले ये मीटर क्यूब को आप लोग किस में, लीटर में बदलेंगे, तो यहाँ पे क्या कर देंगे, 1000 से जैसे यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, लीटर में आ जाएगा भैया, लीटर में आ जाएगा ना। तो इसको अच्छे से यहाँ पे 1000 इसको मिटा देते हैं, आप लोग अच्छे से समझाते हैं, आप लोग समझिए। यहीं पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिमाग लगाना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे कितना है, 16 17, हमें क्या मिल गया है, 1000 मिल गया है। अब देखिए पहली लाइन में क्या बोला है, देखिए इतने 7.7 लीटर प्रति सेकेंड की दर से द्वारा खाली किया जाता है। तो जैसे इसको हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पे डिवाइड कर देंगे तो पता चलेगा 1 सेकेंड में कितना खाली करेगा टोटल। अब आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, तो देखिए यहाँ पे हमसे क्या पूछा गया है, घंटे में, लेकिन यहाँ पे जो आया है भैया ये सेकंड में आया है। जैसे मिनट में बदलेंगे तो 60 से गुणा कर देंगे
तो यहाँ पे 60 से जैसे गुणा करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, अब यहाँ पे आ जाएगा, ये मिनट में आ जाएगा ना। अब पुनः घंटा में बदलने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पुनः एक बार यहाँ से आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, 60 से गुणा करना पड़ेगा। तो ये किस में आ जाएगा, घंटा में आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि अब ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब बस इसी को आप लोगों को क्या करना है, डिवाइड करना है। देखिए अगर ये 60 में से 10 इसको दे देंगे, यहाँ पे 77 है, सॉरी 60 में से अगर 10 दे देंगे तो ओवरऑल हमें यहाँ पे कितना बचा है, देखिए यहाँ पे 77 गुणे 6 गुणे कितना आ जाएगा, यहाँ पे 60 आ जाएगा। अब देखिए अगर आप लोग 7 से डिवाइड करेंगे तो देखिए यहाँ पे कितना आ जाएगा, 11, और यहाँ पे 7 दूना के 14 यानी 21, 7 तिरी के 21, 7 एकम 7 यानी 231 आ जाएगा। अगर आप लोग देखिए एक जीरो से ये जीरो कटा दिए ना। अब आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, तो इसी को डिवाइड करना पड़ेगा। इसी को डिवाइड करना है तो चलिए हम लोग डिवाइड करते हैं। तो 3 दू 5 1 6, पुनः ये क्या हो जाएगा, 3 से कट जाएगा। देखिए अगर 3 से जैसे काटेंगे तो 3 छक 18 और 3 साते कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा। 3 साते 21 और 3 साते 21, यहाँ पे 77 आ जाएगा ना। 3 साते 21 दो 3 साते 21 और 3 दूना के कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। 3 दूना के कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ से 2, यहाँ पे देखिए कितना आ जाएगा, ऊपर हमारा 100 बचा है, नीचे 2, जैसे इसको डिवाइड कर देंगे ये कितना आ जाएगा, 50, और 2 से पुनः अगर हम लोग डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे 25 आ जाएगा और नीचे यहाँ पे 3 आ जाएगा। अब 77 का 25 में गुणा कर देंगे तो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, कहीं पे लग रहा है 3 से, सॉरी यहाँ पे कितना बचा था, 3 से नहीं 11 से काटेंगे तो 11 दूना के 22 और 11 कम 11, सॉरी देखिए 11 दूना के 22, 11 कम 11 और यहाँ पे कितना 3 से काटे थे, यहाँ पे 7 यानी 25 गुणे 7 बचा है। देखिए आप लोग डिवाइड कर लीजिएगा, थोड़ा सा जगह यहाँ पे कम है। तो जैसे अगर आप लोग कटा के डिवाइड करेंगे ना तो आपको कितना मिल जाएगा, तो 175 बटा में क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। इस सवाल का राइट आंसर कितना आ जाएगा, 175 बटा में 3। अब कहेंगे कौन कौन सा कटा के लिखे हैं, देखिए ये वाला यहाँ पे 7 बचा है, यहाँ पे 75 बचा है और 1 बटा में ये 3 बच गया है। जैसे डिवाइड के यहाँ पे 11 को 231 से डिवाइड करेंगे तो 21, यहाँ पे 3 बचा था, 3 से काट देंगे ना, तो सिंपल सा यही आ जाएगा आंसर आपका। ये सेकंड वाला ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर आ जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। देखिए क्या लिखा गया है, किसी लंब पिरामिड का आधार 8 सेंटीमीटर भुजा वाला एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी ऊंचाई आपको 30 कड़ी में 3 दे दिया गया है सेंटीमीटर। तो पिरामिड का आयतन, देखिए पिरामिड का आयतन क्या होता है, पिरामिड का आयतन भैया होता है 1/3 एरिया बेस इंटू हाइट। यहाँ पे वॉल्यूम हो जाएगा, देखिए वॉल्यूम क्या होता है, पिरामिड का आयतन 1/3, तो यहाँ पे 1/3 रहेगा। एरिया ऑफ बेस का एरिया क्या है, हमारा समबाहु त्रिभुज बन रहा है, तो समबाहु त्रिभुज का एरिया क्या होता है, √3 बटा में 4 इंटू भुजा का स्क्वायर, मतलब साइड आपको कितना दे दिया गया है, 8 गुणे 8 दे दिया गया है, और मल्टीप्लाई बाई आपको हाइट दे दिया गया है। तो हाइट आपका कितना दे दिया गया है भैया, ये हाइट आपका आ गया है 30√3 आ गया है। अब देखिए इसी को आप लोगों को क्या करना है, डिवाइड करना है। तो 4 दूना के 8, 2 से काट देंगे, 3 से ये काट देंगे, कितना आ जाएगा 10, और √3 का 3 में कर देंगे 3। अब देखिए 8 दूना के 16, 16 3 48, सीधे सीधे आपको कितना आ जाएगा 480। इस सवाल का राइट आंसर यानी पहला ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर आ जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। देखिए क्या लिखा गया है, किसी लंब वृत्तीय शंकु के आधार की परिधि 44 सेंटीमीटर है, इसकी ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है, तो शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल आप लोगों को क्या करना है, पूछा गया है। तो देखिए परिधि आप लोग कैसे इसको ज्ञात कर सकते हैं, तो ऐसे भी लग जाएगा आपको, सिंपल सा है। देखिए जैसे अगर आप लोग ऐसे भी लगा सकते हैं, कौन सा तरीका बताएं, मल्टीपल अप्रोच है सवाल को लगाने के लिए, लेकिन आप लोग ऐसे समझिए। देखिए अगर आप लोग पढ़े होंगे, रेडियस अगर 7 होती है तो सरकमफ्रेंस 44 होता है, तो एरिया आपका कितना होता है, 154 होता है। तो परिधि भैया आपका देखिए ये परिधि आ गई है, आपको कितना दे दिया गया है, 44 दे दिया गया है। तो यहाँ पे r बराबर सिंपल सा 7 मिल जाएगा, और देखिए आपको हाइट यहाँ पे कितना दे दिया गया है, 24 दे दिया गया है। तो शंकु कुछ इस टाइप का रहता है ना उधर वाला, तो ये आपका कितना दे दिया गया है 7, ये 24, तो ये यल बराबर आपका तिर्यक ऊंचाई कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। तो हमसे पूछा है पाई आर यल पूछा है, तो सीधे सीधे सी या से हम लोग निकाल देंगे। पाई का मान भैया 22 बटा में 7 आ जाएगा, और आर का मान 7 और यल का मान कितना दे दिया गया है 25। अब 7 से 7 काट देंगे, 25 का अगर 22 में गुणा कर देंगे तो 550 इस सवाल का राइट आंसर आ जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। देखिए क्या लिखा गया है, 18 सेंटीमीटर और 36 सेंटीमीटर 72 सेंटीमीटर बीमा वाले ठोस धात्विक घनाभ को पिघलाया जाता है और
पिघलाया जाता है और समान आयतन वाले 8 घन बनाए जाते हैं। तो घनाभ के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और सभी घन के पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल का योग आपको योगफल का अनुपात आप लोगों को ज्ञात करना है। तो देखिए इस सवाल को लगाते हैं। तो सबसे पहले जब आयतन को पिघलाएंगे तो एक वस्तु से पिघलाकर दूसरी वस्तु बनाएंगे तो आयतन यहाँ पे क्या रहेगा, सेम रहेगा। मतलब घनाभ का आयतन हो जाएगा 8 गुणे घन का आयतन। घनाभ का आयतन आपको कितना दे दिया गया है 8, यहाँ पे कितना दे दिया गया है 18, सॉरी यहाँ पे कितना दे दिया गया है 18 गुणे ये क्या आ जाएगा 36 आ जाएगा, और गुणे आपको कितना आ जाएगा ये 72 बराबर 8 इंटू यहाँ पे यक्स ले लेते हैं घन का आयतन। घन का आयतन क्या आ जाएगा यहाँ पे यक्स का क्यू आ जाएगा। अब देखिए 8 नवा क्या होता है हमारा 72। अब देखिए यहाँ पे 36 में क्या छुपा है 9 गुणे 4, और 18 में क्या छुपा है 9 गुणे 2 होता है 18। अब यहाँ से जैसे अगर फर्दर अगर आप लोग यक्स बराबर निकाल देंगे तो यहाँ से आपको कितना मिलेगा 9 गुणे 2, तो यक्स बराबर कितना आ जाएगा आपका 18 आ जाएगा। यक्स बराबर कितना आ जाएगा 18। अब यहाँ पे है घनाभ। अब यहाँ पे मान लीजिए ए वाला घनाभ है तो हम यहाँ पे ए मान लेते हैं, और हमें क्या निकालना है यहाँ पे बी है, इसी का रेशियो निकालना है। अब देखिए घनाभ का आयतन क्या होता है, घनाभ का हमसे क्या पूछा गया लिटरल सरफेस एरिया। तो ये हमारा क्या होता है भैया 2 कोष्ट में यल बी प्लस बी एच प्लस एच एल होता है, और रेशियो यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा। देखिए घन का क्या होता है लिटरल सरफेस एरिया 6 इंटू भुजा का स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पे सिक्स नहीं लेना पड़ेगा। यहाँ पे क्या बोला गया है 1 मिनट पढ़ लेते हैं। लिखा गया है देखिए सभी 8 घनों के पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल का योग। मतलब यहाँ पे आपको कर्व सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा ना, कर्व सरफेस एरिया बोल रहे हैं, लिटरल सरफेस एरिया। लिटरल सरफेस एरिया में क्या होता है देखिए जो टॉप और बॉटम के एरिया को क्या करते हैं हम लोग छोड़ देते हैं ना, टॉप और बॉटम के एरिया को नहीं काउंट करते हैं, क्योंकि जो हमें सरफेस एरिया को जो टच करेंगे वही हम लोग लेते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या आ जाएगा, यहाँ पे सीधे सीधे आपको निकालना पड़ेगा 4 इंटू ए स्क्वायर, यानी साइड का स्क्वायर लेना पड़ेगा। और ऐसे कितने घन है भैया 8 हैं, तो सिंपल सा यही है। अब यहाँ पे हम लोगों को यहाँ पे चलिए इसको लिख के सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम लोग सीधे यहाँ पे 2 आ जाएगा, और कोष्ट में आपका क्या आ जाएगा 18, यहाँ पे 18 गुणे कितना आ जाएगा 36 आ जाएगा, प्लस यहाँ पे 36 गुणे कितना आ जाएगा 72 आ जाएगा, और यहाँ पे पुनः क्या आ जाएगा प्लस आ जाएगा। यहाँ पे प्लस लेंगे तो 72 गुणे क्या कर देंगे हम लोग 18 कर देंगे। अब यहीं पे आपको रेशियो लेना है 4। अब देखिए यहाँ पे रेशियो हम लोग क्या ले लेंगे 4 गुणे यहाँ पे 18 गुणे 18, और गुणे क्या कर देंगे 8 कर देंगे। अभी समझा चुके हैं। देखिए जो घन है उसका लिटरल सरफेस एरिया लेंगे, जो हम लोग जिसको टच कर सकते हैं, जिसको काउंट कर सकते हैं। ये लिटरल सरफेस एरिया में टॉप और बॉटम के एरिया को नहीं काउंट करते हैं ना, तो सिंपल सा ये लॉजिक है, आप लोग समझ गए होंगे। अब इसी को क्या करना है डिवाइड करना है। तो चलिए हम लोग डिवाइड करते हैं। देखिए 18 सब में है तो 18 से काटेंगे, यहाँ से 18 कट जाएगा, और 18 चौके 72, यहाँ से 4 आ जाएगा, और यहाँ से 18 कट जाएगा। पुनः 18 दे दिया गया है तो 18 से पुनः काट देंगे, तो 18 दूना के 36, 18 दूना के 36, 18 चौके 72। अब यहाँ पे देखिए 4 दे दिया गया, अब 8 बचा है, 4 और 8 बचा है, तो 4 से डिवाइड कर लेते हैं। 2 से डिवाइड करते हैं सबसे पहले। तो देखिए जैसे अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 दूना के 4, यहाँ पे 2 बचेगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, और ये 2 से 2, यहाँ पे 2 से 2 कट जाएगा। अब 1 2 इधर बचा है भैया, ये 2 से कट जाएगा, तो यहाँ पे ओवरऑल आपको इधर वाला टर्म क्या मिला है। देखिए इधर आपको मिल गया है 8 मिल गया है, और इधर आप लोगों को देखिए यहाँ पे 1 मिला है, अब प्लस यहाँ पे 4 मिला है, प्लस 2 मिल गया है। तो देखिए 4 2 6 1 7, 7 रेशियो कितना मिल जाएगा 8। इस सवाल का राइट आंसर आ जाएगा। तो ये सेकंड वाला ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर आ जाएगा। उम्मीद कर रहा हूँ कि इतना क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग अच्छे से समझे होंगे। देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया है, देखिए लिखा गया है एक पिरामिड का आधार 10 सेंटीमीटर भुजा वाला एक समबाहु त्रिभुज है। यदि पिरामिड की ऊंचाई 40√3 सेंटीमीटर है तो पिरामिड का आयतन आप लोगों को क्या करना है ज्ञात करना है। तो पिरामिड का आयतन क्या होता है, पिरामिड का आयतन वही अभी बता चुके हैं, पुनः 1/3 कर देंगे। अब देखिए हमारा एरिया क्या है समबाहु त्रिभुज है, तो सीधे सीधे यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे √3/4 इंटू 10 गुणे 10 इंटू हाइट आपको कितना दे दिया गया है, हाइट भैया ये 40 √3 दे दिया गया है। जैसे डिवाइड कर देंगे तो 1000 आ जाएगा। ये थर्ड वाला ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर आ जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया है, लिखा गया है एक लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई और व्यास का अनुपात कितना दे दिया गया है 6:5 दे दिया गया है, और इसका आयतन आपको इतना सेंटीमीटर क्यूब दे दिया गया है। तो इसकी तिर्यक ऊंचाई
और पाई बराबर हमें यूज करना है 22/7 यूज करना है। तो देखिए सिंपल सा यहाँ पे आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, तो देखिए आप लोग समझिए। सबसे पहले क्या दिया है, ऊंचाई और व्यास। तो यहाँ पे ऊंचाई रेशियो अगर आप लोग रेडियस ले लेंगे तो आपको कितना मिलेगा, 6 रेशियो यहाँ पे कितना आ जाएगा भैया, 5/2 आ जाएगा। जैसे अगर आप लोग तिरिया गुणा कर देंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, आपको क्या दे दिया गया है, देखिए 12/5 दे दिया गया है। तो शंकु आपका बनेगा, तो ये लास्ट वाला पोर्शन इस टाइप का रहेगा। अब ये क्या होती है, आर होता है, ये आपका यच होता है। तो सिंपल सा बस समझा रहे हैं आप लोगों को। देखिए यहाँ पे सीधे सीधे आप लोग ऐसे ऐसे बनाएंगे। अब आप लोगों को पूरा शंकु थोड़े बनाना है, आप लोग यहाँ पे 5 रखिए और यहाँ पे क्या ले लेंगे, यहाँ पे देखिए यहाँ पे 12 और यहाँ पे 5, तो 5 12 क्या हो जाएगा, 888 होता है हमारा। सिंपल सा लॉजिक है। अब इसको साइड को आप लोग क्या मान लीजिए, मान लीजिए यहाँ पे यक्स है, इधर भी यक्स है और इधर भी क्या आ जाएगा, यक्स आ जाएगा। अब आयतन दिया है, आयतन क्या होता है, शंकु का आयतन 1/3 पाई। पाई का मान हम लोग क्या लेते हैं, 22/7 लेते हैं। आर स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर कर देंगे कितना आ जाएगा, 25 एक्स स्क्वायर इंटू हाइट। हाइट आपका कितना दे दिया गया है, 12 यक्स बराबर, यही आपको कितना दे दिया गया है, 2200 बटा में कितना आ गया है, 7 दे दिया गया है। अब इसको डिवाइड करेंगे, देखिए ये 7 से ये 7 कट जाएगा। अब 22 से काटेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये यहाँ पे 100 आ जाएगा, 100 आ जाएगा ना। अब देखिए जैसे अगर आप लोग ये 3 से 12 को काटेंगे कितनी बार में, 4 25 चौके 100, मतलब यक्स क्यू बराबर यहाँ पे 100 आ जाएगा। 100 से पूरा ये 100 कट जाएगा, तो ओवरऑल यहाँ पे यक्स बराबर कितना आ जाएगा, 1। तो हमसे यल का मान निकालना है, तो इसका मान कितना आ जाएगा, जैसे 13 गुणे कर देंगे 1, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। यानी चौथा ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर आ जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। देखिए क्या लिखा गया है, एक शंकु आकार का टेंट में 25 व्यक्ति को बैठाया जाना है। प्रत्येक व्यक्ति को 4 मीटर स्क्वायर की जगह और सांस लेने के लिए 80 मीटर हवा चाहिए। टेंट की ऊंचाई, तो सबसे पहले देखिए इसका टोटल आप लोग आयतन निकालिए। जैसे आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, जैसे ये देखिए आप लोग, जैसे इस टाइप का शंकु रहता है, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग शंकु देखे होंगे। देखिए सबसे पहले यहाँ पे 25 लोगों को बैठाना है, 80 मीटर क्यूब हवा चाहिए। तो सबसे पहले टोटल आयतन निकालेंगे, तो भी बराबर आपको क्या मिल जाएगा, देखिए 80 गुणे 25 करना पड़ेगा। यहाँ पे क्या कर देंगे, 80 गुणे 25 कर देंगे, ये टोटल आयतन आ जाएगा। उसके बाद से देखिए इसमें क्या बोला गया है, तो देखिए बोला गया है भैया सिंपल सा है, देखिए प्रत्येक व्यक्ति को 4 मीटर स्क्वायर की जगह और सांस लेने के लिए इतने मीटर हवा चाहिए, और 25 व्यक्ति हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, 25 व्यक्ति हैं और 4 मीटर जगह घेरेंगे, तो जो व्यक्ति बैठेंगे वो निचले वाले एरिया में बैठेंगे ना, यहाँ पे ही बैठेंगे वो लोग। यानी बेस का एरिया आपको कितना दे दिया, देखिए पाई आर स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ पे आप लोगों को 25 गुणे क्या करना पड़ेगा, 4 करना पड़ेगा, बराबर कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। अब टोटल एरिया आप लोग निकाल दिए हैं, 80 गुणे 25 कर देंगे। तो अब सिंपल सा लॉजिक यहाँ पे क्या बन रहा है, तो देखिए अब शंकु का आयतन क्या होता है, सिंपल सा यही लॉजिक है। देखिए इसको मिटा देते हैं। अब शंकु का आयतन आ जाएगा, देखिए यहाँ पे आप लोग 80 लिखेंगे गुणे 25 लिखेंगे और बराबर 1/3 यहाँ पे पाई आर स्क्वायर इंटू यच। हमें क्या ज्ञात करना है, ऊंचाई ज्ञात करना है। अब देखिए अब आप लोग क्या कर देंगे, यहाँ पे तो 80 रहेगा, 80 गुणे 25 रहेगा, अब प्लस 1/3 भी रहेगा। अब पाई आर स्क्वायर के स्थान पे हम लोग क्या लिख लेंगे, 100 लिख लेंगे, इंटू यहाँ पे क्या कर देंगे, यच कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे जैसे डिवाइड कर देंगे, तो देखिए 25 चौके 100, 25 चौके 100, 4 से इसको काट देंगे कितनी बार में जाएगा, ये 20 बार में, और इसका 3 में गुणा कर देंगे, तो यच बराबर आपको कितना आ जाएगा, यच बराबर आपका कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। तो इस सवाल का राइट आंसर यानी 60 मीटर, यानी ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का राइट आंसर आ जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। देखिए क्या लिखा गया है, एक बेलन का वक्र पृष्ठ, यानी बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है, 2 पाई आर एच होता है। तो लिख लीजिए सिंपल सा 2 पाई आर एच। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, उसके आधार के क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल क्या होता है भैया, आधार का क्षेत्रफल आपका होता है पाई आर स्क्वायर का क्या है, 5 गुना है, तो यहाँ पे 5 कर देंगे। जैसे आर अपान एच यहाँ से हम लोग निकालेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 2/5 मिल जाएगा। हमसे क्या पूछा गया, देखिए बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात पूछा गया है। कुछ लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, तो आप लोग देखिए ये सीधे सीधे आप लोग पाई आर से पाई आर काट दीजिए, एक आर बचा है तो सिंपल सा है, बस आ जाएगा, यानी 2:5 इस सवाल का राइट आंसर आ जाएगा। लेकिन हम लोगों से यही तो पूछा ही है, तो बस सिंपल सा है, इसको हम लोग लिख लेते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। देखिए क्या लिखा गया है, एक बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात, देखिए रेडियस और यच बराबर आपको कितना दे दिया गया है, तो 4 रेशियो भैया आपका 7 दे दिया गया है।
अब इसका आयतन 28-16 सेंटीमीटर क्यूब है, तो इसकी रेडियस हमें ज्ञात करना है। तो रेडियस कैसे निकालेंगे, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले आप लोग इसको क्या मान लीजिए, इसको यक्स मान लीजिए, इसको भी यक्स मान लीजिए, मानेंगे ना। अब देखिए आयतन बराबर आपको कितना दे दिया गया है, 28-16 दे दिया गया है, और यहाँ पे पाई का मान 22/7 आर स्क्वायर, मतलब 4x गुणे यहाँ पे क्या कर देंगे 4x इंटू यहाँ पे क्या आ जाएगा 7x आ जाएगा, 7x आ जाएगा ना। अब इसी को आप लोगों को डिवाइड करना है, तो चलिए इसको हम लोग डिवाइड करते हैं। देखिए सबसे पहले ये 7 से 7 काट देंगे, 4 से भैया काटेंगे तो देखिए 4 सते 28, 0 4 चौके 16 आ जाएगा। जैसे अगर आप लोग 11 से काटेंगे, देखिए 11 दूना के 22, इसको 11 छके 66, 11 44। अब यहाँ पे देखिए 4 दूना के 8, 8 से काट देंगे 8, तो मतलब यक्स क्यूब बराबर कितना आ जाएगा 8, तो यक्स बराबर कितना आ जाएगा 1। तो हमसे रेडियस पूछा है, तो आर का मान कितना आ जाएगा 4 गुणे 1 बराबर कितना आ जाएगा भैया, गलत निकाल दिए क्या, 1 मिनट, हाँ यहाँ पे यक्स बराबर 1 नहीं, कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा ना। यहाँ से यक्स का मान कितना निकलेगा 2 निकलेगा, और सिंपल सा यहाँ पे 2 से जैसे गुणा कर देंगे कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। तो ये ऑप्शन नंबर पहला इस सवाल का राइट आंसर आ जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। देखिए क्या लिखा गया, देखिए ये 90 क्वेश्चन नंबर नहीं है, यहाँ पे क्या है 60 नंबर है ना, वो गलती से मिसप्रिंट हो गया है, तो आप लोगों को कन्फ्यूजन में नहीं होना है। देखिए क्या लिखा गया है, एक लंब प्रिज्म का आधार 15 सेंटीमीटर की भुजा वाला एक वर्ग है। यदि इसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, आप लोगों को मतलब यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया ज्ञात करना है। तो देखिए टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया, TES से आप लोगों से पूछा गया है, तो TSA इसको हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। तो कर्व सरफेस एरिया प्लस 2 बेस का एरिया, यहाँ पे क्या लिखेंगे CSA प्लस 2 इंटू क्या हो जाएगा बेस एरिया ना, बेस एरिया आ जाएगा भैया। कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, देखिए वर्ग है ना। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे देखिए CSA मतलब क्या होता है, बेस का पेरीमीटर सबसे पहले निकालेंगे ना, बेस का पेरीमीटर इंटू हाइट निकालेंगे। तो बेस का पेरीमीटर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे क्या बन रहा है, एक स्क्वायर बन रहा है, तो यहाँ पे बेस आपका क्या बनेगा स्क्वायर बनेगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए प्रिज्म का आधार 15 सेंटीमीटर भुजा वाला एक वर्ग है, तो भुजा इसकी 15 आ जाएगी। अब यहाँ पे परिमाप 4 इंटू हाइट आपको कितना दे दिया गया 8 प्लस 2 एरिया बेस, एरिया ऑफ बेस क्या हो जाएगा भैया स्क्वायर है, तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा 15 का स्क्वायर करना पड़ेगा। देखिए 15 चौके 60, 8 छक 48, यानी 480, और 225, और 225 का 2 में गुणा कर देंगे कितना आ जाएगा 450 आ जाएगा। जोड़ देंगे तो हमें कितना मिल जाएगा 0 8 5 13, यानी 930 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा ना। यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर 900, 8 5 13 यानी 930, ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का राइट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है आप लोग अच्छे से समझिएगा। लिखा गया है एक गोलार्ध का आयतन इतना सेंटीमीटर क्यूब दे दिया गया है, इसकी रेडियस पूछी गई है। तो देखिए इस टाइप का क्वेश्चन मैं बता चुका हूँ, आप लोग इसका आंसर HW में लीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए इसका आंसर आप लोगों का कितना आया है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। देखिए क्या लिखा गया है, 42 सेंटीमीटर व्यास वाले ठोस शीशे के गोले से 3 सेंटीमीटर व्यास वाली ऐसी कुल कितनी शीशे की गोलियां बनाई जा सकती है। अब देखिए इस सवाल में आप लोगों को कुछ नहीं करना है, सिंपल सा लॉजिक है। देखिए n बराबर आपको नंबर ऑफ गोली, n बराबर आप लोग क्या लिखेंगे, देखिए कैपिटल R बटा में स्मॉल r लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे लेकिन जैसे यहाँ पे 1/2 करेंगे, इधर भी 1/2 करेंगे तो ये कट जाएगा, तो सीधे सीधे यहाँ पे आप इसको 2r बटा में 2r करके भी इसको लगा सकते हैं। तो जैसे भी लगाएंगे तो आंसर आपका क्या आ जाएगा सेम आ जाएगा, वैसे नहीं लगाएंगे तो वैसे भी। देखिए इसकी रेडियस कितनी आ जाएगी, आपको सिंपल सा यहाँ पे क्या कर देना है क्यू कर देना है, n बराबर कैपिटल R बटा में स्मॉल r की पावर क्या कर देना है क्यू कर देना है। तो n बराबर आपको क्या मिलेगा, देखिए यहाँ पे व्यास 42 सेंटीमीटर है, तो जैसे रेडियस निकालेंगे यहाँ पे कितना आ जाएगा 21 आ जाएगा ना, बटा में इसका 3 है, यहाँ पे कितना आ जाएगा भैया 1/2 आ जाएगा, और 2 कहाँ पे चला जाएगा ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे इसका क्यू कर देंगे। अब देखिए जैसे इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो 3 सतह कितना हो जाएगा 21, 7 दूना के 14, n बराबर कितना आ जाएगा 14, और 14 का क्यू कर देंगे तो आपको कितना मिल जाएगा 27, 44 इस सवाल का राइट आंसर, मतलब ये ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का राइट आंसर आ जाएगा। अगर आप लोग देखिए वैसे ऐसे भी लग सकता था, ये नहीं है कि नहीं लगेगा। देखिए यहाँ से अगर आप लोग n बराबर निकालेंगे तो आपको क्या मिलेगा, देखिए यहाँ पे 42 था और बटा में यहाँ पे कितना दे दिया है 3 दे दिया है। डायरेक्ट आप लोग ऐसे भी सोच सकते हैं, यहाँ पे काट देंगे कितना आ जाएगा 14, पुनः 14 का क्यू कर देंगे आपको कितना मिल जाएगा 27, 44 इस सवाल का राइट आंसर कितना आ जाएगा 27, 44। ये दूसरा प्रोसेस है, यही हम प्रोसेस आपको बता रहे थे। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
देखिए क्या लिखा गया है, एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का योग। अब देखिए घनाभ की लंबाई चौड़ाई मतलब आपको क्या दे दिया गया, देखिए यल प्लस बी, यहाँ पे यल प्लस बी प्लस एच बराबर आपको कितना दे दिया गया है, तो भैया 20 सेंटीमीटर दे दिया गया है। उसके बाद से देखिए यदि इसके विकर्णों की लंबाई, विकर्ण घनाभ का विकर्ण क्या होता है, अंडर रूट में होता है, तो यल स्क्वायर प्लस यहाँ पे बी स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा एच स्क्वायर बराबर आपको 12 दे दिया गया है। अब जैसे इसका आप लोग पुनः इसका होल स्क्वायर करेंगे तो एक बार स्क्वायर करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, यल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा एच स्क्वायर बराबर आपको कितना मिल जाएगा, तो 12 का स्क्वायर कर देंगे 144 मिल जाएगा। उम्मीद करता हूँ इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखिए हमसे क्या पूछा गया है, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है भैया, इसका संपूर्ण पृष्ठ होता है 2 कोष्ठ में यल बी प्लस यहाँ पे बी एच प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा एच एल आ जाएगा। इसी का हम लोगों को मान ज्ञात करना है। अब देखिए इस सवाल को लगाने के लिए मल्टीपल अप्रोच है, लेकिन आपको बेस्ट अप्रोच बताते हैं, आप लोग समझिएगा। जैसे यहाँ पे वैल्यू पुटिंग कर देंगे, देखिए इस सवाल को हम लोग एलजेब्रा से लगाएंगे ना। देखिए यहाँ पे क्या कर देंगे, अगर आप लोग एच बराबर, देखिए एच बराबर जैसे 0 पुट कर देंगे तो ये एच कट जाएगा, तो यल प्लस बी बराबर आपको कितना मिल जाएगा, 20 मिल जाएगा। अब यहाँ पे एच कट जाएगा तो यल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, 144 आ जाएगा ना। अब देखिए जैसे एच बराबर 0 करेंगे तो ये वाला टर्म कट जाएगा, तो मतलब हमें क्या ज्ञात करना है, ओवरऑल हमें 2LB ज्ञात करना है, ओवरऑल हमें 2LB ज्ञात करना है। लेकिन अब आप लोगों को क्या समझना है, सिंपल सा लॉजिक यही है। देखिए यहाँ पे आप लोग समझिए यल प्लस बी मतलब एक ए प्लस बी दे दिया गया, ए प्लस बी बराबर 20 दे दिया गया है। हमसे यल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 44 दे दिया गया है, तो हमसे 2AB का मान पूछा है। तो सिंपल सा लॉजिक है, 20 का स्क्वायर कर देंगे कितना आ जाएगा भैया, 400 आ जाएगा। 20 का स्क्वायर कर देंगे 400 आ जाएगा, और 400 में से क्या कर देंगे आप लोग, ये 144 घटा देंगे। जैसे घटा देंगे यहाँ पे 6 यहाँ पे 5 यानी 256। इस सवाल का राइट आंसर कितना आ जाएगा, 256, यानी ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का राइट आंसर आ जाएगा। और यही बेस्ट अप्रोच है आप लोगों को ये सवाल लगाने के लिए। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि ये भी क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। देखिए क्या लिखा गया है, 2 बेलनों की त्रिज्या का अनुपात 3:4 दे दिया गया है और इसकी ऊंचाइयों का अनुपात 8:5 दे दिया गया है। तो उनके आयतनों का अनुपात आप लोगों को ज्ञात करना है। तो सिंपल सा है, सबसे पहले रेडियस आप लोग समझिए। यहाँ पे मान लीजिए R1 है, यहाँ पे R2 हमारी रेडियस है, कितना आपको दे दिया गया है, 3:4 दे दिया गया है। अब देखिए बेलन का जो आयतन होता है रेडियस का स्क्वायर रहता है, तो सीधे सीधे आप लोग यहाँ पे स्क्वायर कर दिए, 9 कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे तो R1 रेशियो क्या आ जाएगा, R2 आ जाएगा, और यहाँ पे H1 रेशियो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, देखिए कलम चेंज कर देते हैं। देखिए जैसे यहाँ से अगर आप लोग H1 रेशियो यहाँ पे क्या निकालेंगे, H2 निकालेंगे, दे दिया गया है कितना, 8 रेशियो आपको कितना दे दिया गया है, 5 दे दिया गया है। तो यहाँ से आयतन V1 रेशियो अगर आप लोग V2 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, जैसे यहाँ पे अगर आप लोग रेशियो लेंगे तो देखिए 8 और 9 का आपस में गुणा कर दीजिए, तो 9 × 8 रेशियो आपको कितना मिल जाएगा, 16 × 5 मिल जाएगा। अब देखिए अब आप लोगों को क्या करना है, तो देखिए 8 दूना के ये 16 यानी 9 रेशियो कितना आ जाएगा भैया, 10। इस सवाल का राइट आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यानी ये पहला वाला ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर आ जाएगा। यही अप्रोच बेस्ट है, आप लोग इसको अप्लाई कर दीजिए। इस सवालों को आप लोग ओरली लगा सकते हैं, ये तो मतलब सॉल्व करने के लिए आपको दिखाया जा रहा है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। देखिए क्या लिखा गया है, यदि किसी गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसका आयतन कितना होगा। अब देखिए गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4πr²। तो यहाँ पे आप लोगों को क्या लिखना है, 4 और पाई का मान हमें क्या लेना है, 22/7 लेना है। और यहाँ से हमें r² बराबर क्या दे दिया गया है, 4πr² यानी बराबर कितना दे दिया गया है, यहाँ पे 1386 दे दिया गया है। अब इसी को आप लोगों को क्या करना है, तो डिवाइड करना है। अब इसी को जैसे डिवाइड करेंगे तो अगर आप लोग सोचिए किससे कटाएंगे, देखिए अगर 11 से काटेंगे तो 11 दूना के 22 और 11 का में 11, यहाँ पे कितना बचेगा 28, 11 दूना के 22 और 11 छके 66, 126 हो जाएगा, 126 हो जाएगा ना। अब पुनः आप लोग क्या कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे। जैसे 2 से काटेंगे तो 2 छके 12, 2 तिहाई 6 यानी 63। तो यहाँ से r² बराबर आपको कितना मिल जाएगा, देखिए 9 × 7 × 7 बटा में यहाँ पे कितना आ जाएगा भैया, 4 आ जाएगा। जैसे r बराबर निकाल देंगे तो 7 तिरिके 21, 21 बटा में कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। r बराबर कितना आ जाएगा, 21 बटा में 2। तो यहाँ पे आयतन कितना होता है भैया, वॉल्यूम तो क्या है, गोले का आयतन कितना होता है, 4/3 पाई का मान हम लोग क्या ले लेंगे, 22/7। r³ का मान कितना आ जाएगा भैया, 21/2 दे दिया गया है। तो यहाँ से हम लोग क्या लिखेंगे, 21/2 × 21/2 गुणे क्या कर देंगे, 21/2 कर देंगे। अब देखिए अब इसी को डिवाइड करना है।
देखिए ये 4 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा, 7 तरीके 21 से 21 कट जाएगा। अब ये 2 से इसको काट देंगे, कितनी बार में चला जाएगा 11 बार में। 21 का 21 में गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा 441 गुणे क्या करना है 11 करना है। तो देखिए अगर एक हो जाएगा 4 1 5 4 4 8 यानी 4 यानी 48 51। इस सवाल का राइट आंसर कितना आ जाएगा 48 51, मतलब ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का राइट आंसर आ जाएगा। तो कुछ लोगों को नहीं दिखाई देगा तो इसको अच्छे से लिख देते हैं। देखिए यहाँ पे कैलकुलेशन करके थोड़ा सा आप लोग यहाँ पे लिख लीजिए 48 51 इस सवाल का राइट आंसर आ जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। देखिए क्या लिखा गया है, एक ठोस लंबवृत्तीय शंकु की त्रिज्या 36 सेंटीमीटर है, इसकी ऊंचाई 105 सेंटीमीटर है, तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बताना है, मतलब टोटल सरफेस एरिया आप लोगों को क्या करना है ज्ञात करना है। अब देखिए सबसे पहले आप लोग समझिए, यहाँ पे रेडियस आप लोगों को कितना दे दिया गया है, यहाँ पे 36 दे दिया गया है, और यच बराबर आप लोगों को क्या दे दिया गया है भैया 105 दे दिया गया है। तो शंकु कुछ इस टाइप का रहता है, लास्ट वाला पोर्शन आप लोग समझ गए होंगे। देखिए यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है, तो यहाँ पे आर रहता है भैया, यहाँ पे क्या रहता है यच रहता है। तो सिंपल सा लॉजिक है, देखिए आर के स्थान पे आपको कितना दे दिया गया है 36 दे दिया गया है, यच के स्थान पे भैया 105 दे दिया गया है, और यल यहाँ पे मान लीजिए आपका क्या रहता है यल रहता है, यानी स्लंट हाइट रहती है। तो यहाँ पे देखिए आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगा देंगे तो आप लोग ट्रिपलेट पढ़े होंगे। ट्रिपलेट क्या होता है तो चलिए आप लोग जान जाइए। देखिए यहाँ पे होता है, देखिए यहाँ पे जैसे डिवाइड कर देंगे किससे 3 से डिवाइड कीजिए, यहाँ पे 12, यहाँ पे 3 से तितली के 9, और यहाँ पे कितना आ जाए 35, 12 35 37 आपका क्या होता है ट्रिपलेट होता है। 12 35 37 क्या होता है भैया ट्रिपलेट होता है। तो ये कितने गुना हो रहा है, इसका ये 3 गुना हो रहा है। तो उसी प्रकार 35 तियाँ कितना होता है 105, तो यहाँ पे ये वाली लेंथ आपको कितना मिल जाएगा 111 मिल जाएगा। जैसे 37 में 3 से गुणा कर देंगे कितना आ जाएगा 111। अब देखिए यल बराबर आपको कितना दे दिया गया है, यल बराबर आपको 111 दे दिया गया है। अब आपको क्या करना है, देखिए पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी टोटल सरफेस एरिया आप लोगों को कोण का ज्ञात करना है। तो कोण का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है पाई आर यल पाई आर कोष्ठ में क्या होता है यल प्लस आर होता है। तो सिंपल सा अब यहाँ पे आप लोग जैसे फार्मूला यहाँ पे लगाएंगे, तो देखिए यहाँ पे फार्मूला क्या लगेगा आपका पाई आर कोष्ठ में क्या आ जाएगा यल प्लस आर आ जाएगा। अब देखिए पाई को आपको नहीं लेना है, पाई में आंसर दिया है तो पाई तो सेम रहेगा। आर का मान आपका कितना आ गया है 36 आ गया है। अब यल का मान 111 प्लस इसमें क्या कर देंगे 36 हम लोग इसमें ऐड कर देंगे, इसमें क्या कर देंगे भैया इसमें 36 ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे पाई गुणे कितना आ जाएगा पाई गुणे 36 और 11 36 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा भैया 147। और 7 42 ऑप्शन एक ही नंबर है, यूनिट डिजिट से हम लोग लगा सकते हैं। तो कितना आ जाएगा 92 पाई इस सवाल का राइट आंसर आ जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का राइट आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि ये भी क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो यही इस सवाल का बेस्ट अप्रोच है। बाकी चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। देखिए क्या लिखा गया है, एक लंबवृत्तीय शंकु की तिर्यक ऊंचाई मतलब क्या दिया गया है यल दे दिया गया है, और उसके बाद से रेडियस आर बराबर आपको कितना दे दिया गया है देखिए 29 और 20 दे दिया गया है। अब सिंपल सा देखिए आप लोगों को क्या करना है, देखिए यहाँ पे अभी जस्ट बता चुके हैं, यहाँ पे 20 आ जाएगा और यल बराबर 29 दे दिया गया है। तो ट्रिपलेट हमारा क्या होता है 20 21 29 होता है। तो इसका आयतन इतना दे दिया गया है, तो इसकी रेडियस आप लोगों को क्या करना है ज्ञात करना है। तो इस टाइप का क्वेश्चन मतलब 2-3 बार आ चुका है तो बता चुके हैं। ये आपके लिए क्या रहेगा HW रहेगा। ये आपको थोड़ा सा जो हिंट है वो दे दिए हैं, तुरंत आप लोग यहाँ पे यक्स मानिए, इसको यक्स मानिए, इसको यक्स मानिए, उसके बाद से आप लोग आयतन इक्वल करके रेडियस निकाल के गुणा कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। देखिए क्या लिखा गया है, एक गोलाकार, ये कलम चेंज कर देते हैं आप लोग समझे, एक गोलाकार गुब्बारे में हवा भरकर उसकी त्रिज्या को 3.5 सेंटीमीटर से 4.9 सेंटीमीटर तक बढ़ाया जाता है। तो मूल गुब्बारे से आयतन में होने वाले प्रतिशत वृद्धि की आपको क्या करना है गणना करना है। तो अब आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, देखिए यहाँ पे क्या करना पड़ेगा आप लोगों को, आप लोग देखिए यहाँ पे रेडियस आपको कितना दे दिया गया है, सबसे पहले गोला दिया है। तो गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यू होता है। तो रेडियस सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिए आप लोग, रेडियस यहाँ पे मान लीजिए R1 है, यहाँ पे R2 दे दिया गया है। अब आपको कितना दे दिया गया है भैया 3.5 यहाँ पे दे दिया गया है और 4.9 यहाँ पे दे दिया गया है। अब देखिए रेडियस को आपको देख के अगर आप लोग ऐसे कैलकुलेशन करेंगे तो आपको ज़्यादा टाइम लगेगा। सिंपल सा लॉजिक क्या है यहाँ पे, जैसे ये 3.5 को आप लोग 35 मानिए, ये 4.9 को आप लोग 49 मानिए। तो जैसे 7 से काटेंगे तो 7 5 35 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा, 7 7 49। मतलब रेडियस में आपको क्या क्या दे दिया गया है, देखिए जैसे यहाँ पे रेडियस निकालेंगे तो 5 रेशियो कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। तो इसका वॉल्यूम कितना आ जाएगा भैया, इसका क्यू कर देंगे,
तो यहाँ से देखिए V1 रेशियो अगर आप लोग V2 निकाल देंगे तो आपको यहाँ से कितना मिल जाएगा। देखिए जैसे V1 रेशियो V2 निकालेंगे तो 5 का क्यूब कर देंगे 125, और रेशियो आपको कितना मिल जाएगा, 7 का क्यूब कितना होता है तो 343 होता है। तो अब आप लोगों को ऐसे समझना है कि जैसे देखिए आप लोग देखिए ऐसे समझिए, जैसे 125 रुपये का सामान है 343 रुपये में बेच रहे हैं, तो आपको क्या हो रहा है, फ़ायदा हो रहा है। तो सिंपल सा है, यहाँ से परसेंटेज निकालिए, 125 का सामान 343 में अगर आप लोग बेच रहे हैं तो यहाँ पे कितने का फ़ायदा हो रहा है, तो भैया ये 218 का फ़ायदा हो रहा है। किस पे हो रहा है, तो 125 पे हो रहा है, और मल्टीप्लाई बाई क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। अब बस इसी को आप लोगों को कैलकुलेशन करना है। तो 25 पचे 125, अब 25 चौके कितना आ जाएगा, 100 हो जाएगा। अब 5 से जैसे इसको काटेंगे तो 5 चौके 20, और यहाँ पे 5 3 15, 5 6 30, 43.6, 43.6 का जैसे अगर आप लोग क्या कर देंगे, 4 में जैसे गुणा करेंगे तो आप लोगों को कितना मिल जाएगा, तो 174.4% इस सवाल का राइट आंसर आ जाएगा। मतलब ये ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का राइट आंसर आ जाएगा। यही इस सवाल का बेस्ट अप्रोच है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। देखिए क्या लिखा गया है, 12 सेंटीमीटर और 54 सेंटीमीटर और 72 सेंटीमीटर आयामों वाले धातु के एक ठोस घनाभ को पिघलाया जाता है और इससे समान आकार के 8 घन निर्मित किए जाते हैं। तो ऐसे दो घनों के पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल, मतलब लिटरल सरफेस एरिया, पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, लिटरल सरफेस एरिया आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप लोग देखिए, यहाँ पे आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहले देखिए जब भी एक वस्तु को पिघला कर अगर दूसरी वस्तु बनाएंगे तो आयतन यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम लोग बराबर करते हैं, इक्वल करते हैं। तो यहाँ पे भैया घनाभ है, तो यहाँ पे इसका आयतन कितना हो जाएगा, तो 12 गुणे यहाँ पे कितना आ जाएगा, 54 गुणे यहाँ पे कितना आ जाएगा, 72, बराबर आपको देखिए 8 घन बनाए जा रहे हैं। 8 यहाँ पे क्या हो जाएगा, यक्स का क्यूब हो जाएगा। अब देखिए अगर आप लोग क्या कर देंगे, अगर 8 से डिवाइड कर देंगे तो 8 से काटेंगे 8 9 72। अब देखिए 54 में क्या छुपा रहता है, 9 6 के 54 होता है, और 12 में क्या रहता है, 6 दूना के 12 रहता है, 6 दूना के 12 रहता है ना। अब आप लोगों को यहीं से हमें क्यू बनाना है। तो क्यू कैसे बनेगा, तो सिंपल सा है, यहाँ पे देखिए सीधे सीधे यहाँ पे अब आप लोगों को इसको तोड़ के लिखना पड़ेगा। देखिए जैसे यहाँ पे 54 है, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, ठीक 9 आ जाएगा। देखिए अब 9 को आप लोग तोड़ेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3 × 3, और 54 को हम लोग 9 6 के 54 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 6 6 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 3 लिख सकते हैं। उसी प्रकार 12 को हम लोग 3 × 4 लिख सकते हैं, और 4 को हम लोग 2 × 2 लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमें देखिए यहाँ से क्या मिलेगा, देखिए यहाँ पे 1 बार 3 है, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, और 3 2 5 1 6, मतलब यहाँ से हमें 3 × 3 मिल जाएगा, 3 × 3 मिल जाएगा ना। अब देखिए यहाँ पे 2 बार है, 1 बार यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 आ जाएगा, तो 3 दूना तितली का 9 9 दूनी 18, मतलब यक्स बराबर डायरेक्ट ये चीज़ मिटा देते हैं। अब आप लोग तो समझ गए होंगे, लेकिन जब सोल्यूशन देंगे तो लोग कहेंगे अरे डायरेक्ट यहाँ से कहाँ से 18 आ गया, लेकिन आप लोग कन्फ्यूज मत होइए, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 18 आ जाएगा। आप लोगों को दिखा दिए हैं। अब आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, तो देखिए हमसे बोला गया है ऐसे दो घनों के पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल, मतलब लिटरल सरफेस एरिया आप लोगों को ज्ञात करना है। तो लिटरल सरफेस एरिया क्या होता है, लिटरल सरफेस एरिया होता है भैया ऐसे दो घन है, और उसके बाद से आपको क्या करना है, 4πr², यानी 4πr² आप लोगों का, सॉरी 4π बोल रहे हैं, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4r² होता है ना, 4r² रहता है। लिटरल सरफेस एरिया क्या आ जाएगा, 4r², मतलब जो साइड रहती है वही रहता है, क्योंकि लिटरल सरफेस एरिया में आपको क्या लेना है, लिटरल सरफेस एरिया में जो बॉटम और टॉप वाला है उसको हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं। जब टोटल सरफेस एरिया रहेगा तो घन का टोटल सरफेस एरिया 6 × भुजा का स्क्वायर रहता है। तो यही यहाँ पे आर लिख दिया, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यक्स हो जाएगा ना, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यक्स का स्क्वायर हो जाएगा। सिंपल सा यही लॉजिक है। अब आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, देखिए एक बार अच्छे से समझ लीजिए। जैसे टोटल सरफेस एरिया बोलेगा तो क्या हो जाए, 6a²। लिटरल सरफेस एरिया बोलेगा मतलब लिटरल सरफेस एरिया मतलब क्या होता है, उसके चारों जो सतह हैं जिसको हम लोग स्पर्श कर सकते हैं उसका एरिया पूछा गया है ना। तो टॉप और बॉटम के एरिया को हम लोग इसमें काउंट नहीं करेंगे। तो यही कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। तो अब आप लोगों को यहाँ पे 2 करना पड़ेगा, यहाँ पे 4, और यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, देखिए 18 गुणे क्या करना पड़ेगा, 18 करना पड़ेगा। देखिए 18 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 324, और 4 दूना के 8, 8 दूना के 16, देखिए सॉरी 8 चौके 32 यानी दूर। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 2592। इस सवाल का राइट आंसर आप लोग यूनिट डिजिट से निकाल सकते हैं। तो ये ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का राइट आंसर आ जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। देखिए क्या लिखा गया है, एक बेलनाकार वस्तु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल और आयतन 88 सेंटीमीटर और 132 सेंटीमीटर क्यों दिया गया है, तो बेलन की ऊंचाई कितनी होगी।
अब देखिए बेलन की ऊंचाई आप लोगों को ज्ञात करना है, तो सबसे पहले देखिए हमसे क्या बोला गया है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है, 2πr होता है, और बेलन का आयतन क्या होता है हमारा, πr² होता है। यही बराबर आपको कितना दे दिया गया है, 88/132 दे दिया गया है। अब देखिए अब आप लोगों को इसी को डिवाइड करना। देखिए ये पाई से पाई कट जाएगा, यच से यच कट जाएगा, ये कार से ये कार कट जाएगा, यहाँ पे आर बचा है। अगर 8 से 11 से काटेंगे, 11 बटे 88, और यहाँ पे 11 का में 11, 11 दूना के 22, पुनः 4 से काट देंगे, 4 दूना के 8, 4 तिहाई 12। अब ये 2 से 2 कट जाएगा, तो सिंपल सा आर बराबर आपको कितना मिल गया है, आर बराबर आप लोगों को क्या मिल गया है भैया, 3 मिल गया है। आर बराबर आप लोगों को क्या मिल गया है, 3 मिल गया है। तो ऊंचाई हमसे पूछा है, ऊंचाई पूछा है ना, तो सिंपल सा लॉजिक है, आप लोग क्या लगा सकते हैं, आप लोग ये लगा सकते हैं, या तो एरिया को काउंट कर सकते हैं या तो पृष्ठ क्षेत्रफल ले लिए। तो चलिए हम लोग एरिया ले लेते हैं। बेलन का एरिया आपको कितना दे दिया गया है, 132 दे दिया गया है, और यहाँ पे पाई, पाई का मान कितना आ जाएगा भैया, 22/7 आ जाएगा। आर का मान कितना दे दिया है, 3 दे दिया है, और यहाँ पे यच कर देंगे। सिंपल सा लॉजिक है। पुनः आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, देखिए 11 से डिवाइड कर देंगे, तो 11 दूना के 22, और पुनः यहाँ पे कितना चला जाएगा, यहाँ पे 12 बार में ना, यहाँ पे कितना आ जाएगा 12, और 3 दूना के 6, 6 दूना के 12, यहाँ पे 2, और 7 दूना के 14, यानी यच बराबर आपको कितना आ जाएगा, 14/3 आ जाएगा। तो 4 तिहाई 12, यानी ये वाला आंसर क्या आ जाएगा, सही आ जाएगा। ये ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा आपका, ये डी वाला ऑप्शन सही आ जाएगा। तो यच बराबर कितना लिख सकते हैं, 4 सही, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं आप लोग, 4 सही 2/3, इस सवाल का राइट आंसर आ जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। देखिए क्या लिखा गया है, एक लंब प्रिज्म का आधार एक ऐसा त्रिभुज है जिसकी भुजाएं 16 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर और 34 सेंटीमीटर है। तो इसकी ऊंचाई 32 सेंटीमीटर है। तो पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल मतलब लिटरल सरफेस एरिया एंड आयतन आपको कितने होंगे, क्रमशः आयतन आप लोगों को ज्ञात करना है। तो सबसे पहले देखिए प्रिज्म दिया है, तो प्रिज्म का आयतन क्या होता है, प्रिज्म का आयतन होता है एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। और लिटरल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, यल से लिटरल सरफेस एरिया मतलब क्या होता है, बेस ऑफ पेरीमीटर इंटू हाइट रहता है। तो सिंपल सा यहाँ पे आप लोग देखिए, यहाँ पे आप लोगों को भुजा कितना दे दिया गया है भैया, ये 16 दे दिया गया है, ये 30 दे दिया गया है, और क्या दे दिया गया है, 34 दे दिया गया है। तो अब लोग 8, ये 15 और ये 17 क्या होगा, ट्रिपलेट होगा। तो सिंपल सा आप लोग यहाँ से समझिए, ये क्या है हमारा, ट्रिपलेट है। तो मतलब क्या बन रहा है, हमारा राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, मतलब ये वाला ट्रायंगल बन रहा है राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये वाली साइड आपका कितना दे दिया गया है भैया, ये 16 है, तो ये मान लीजिए आपका 30 आ जाएगा, और ये वाला कितना आ जाएगा, 34 आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे यल ऐसे निकालते हैं, यल ऐसे लिटरल सरफेस एरिया, तो बेस ऑफ पेरीमीटर 30 30 60 60 10 70 और 10 6 4 10 यानी 80, और इंटू क्या कर देंगे हाइट। यच का मान आपको कितना दे दिया गया है भैया, 32 दे दिया गया है। तो जैसे यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो आपका यच बराबर कितना आ जाएगा, देखिए 0 तो रहेगा, 8 दूना के 16 के 6 हासिल 1 8 3 के 24 1 25 25 60। ऑप्शन में देखिए 25 60 कहाँ पे है, देखिए पहला ऑप्शन रिजेक्ट हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन भी रिजेक्ट हो जाएगा। अब या तो तीसरा ऑप्शन सही हो सकता है या तो चौथा ऑप्शन सही हो सकता है, तो दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन सही होगा। तो चलिए हम लोग इसका वो निकाल लेते हैं, एरिया निकाल लेते हैं। तो एरिया निकालेंगे तो देखिए वॉल्यूम क्या हो जाएगा, बेस का आधार मतलब एरिया ऑफ बेस, बेस आपका क्या है राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल निकालेंगे ना, तो राइट एंगल ट्रायंगल में अगर एरिया निकालेंगे तो 1/2, और बेस, बेस आपका कितना आ जाएगा भैया यहाँ पे 30, और इंटू यहाँ पे क्या आ जाएगा 16 आ जाएगा, इंटू हाइट आपका क्या दे दिया गया है यहाँ पे पुनः 32 दे दिया गया है। पुनः जैसे अगर आप लोग इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा, 15 आ जाएगा ना, और ये सॉरी 15 नहीं, आप लोग इसको नहीं, इसको डिवाइड कीजिए। देखिए 8 16 को काटिए, तो 8 3 के 24 यानी कितना आ जाएगा 240 गुणे 32, 240 का अगर आप लोग 32 में गुणा कर देंगे तो 76 80 आ जाएगा। तो 76 80 कहाँ पे मिला है, 76 80 यानी इस वाले ऑप्शन में। तो ये ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का राइट आंसर आ जाएगा। उम्मीद कर रहा हूँ कि ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, क्योंकि थोड़ा सा क्वेश्चन मतलब ईजी टाइप का है, तो आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। देखिए यहाँ पर क्या लिखा गया है, यदि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 221.76 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसका आयतन सेंटीमीटर क्यूब में आप लोगों को क्या ज्ञात करना है। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 4πr² होता है। तो सिंपल सा है, यहाँ पे 4 लिखिए, और पाई का मान हमें क्या लेना है 22/7 लेना है, इंटू यहाँ पे क्या आ जाएगा r² बराबर आप लोगों को कितना दे दिया गया है 221.76 दे दिया गया है। अब इसी को हमें सॉल्व करना है। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर देंगे, अगर सोचिए इससे डिवाइड कर देते हैं, सिंपल सा लॉजिक यही है भैया, आप लोग सीधे 22 से इसको काटेंगे तो आपको 10.08 मिल जाएगा।
तो यहाँ से आर स्क्वायर बराबर अगर आप लोग निकालेंगे ना तो सीधे सीधे आप लोग देखिए 1008 गुणे 7 और बटा में यहाँ पे क्या ले लेंगे 400 ले लीजिए। तो यहाँ से आर बराबर आपको कितना मिल जाएगा 21/2 मिल जाएगा। 21/2 कर रहे हैं, कितना मिल जाएगा भैया 21/5 मिल जाएगा ना, 21/5 मिल जाएगा। आप लोग निकाल सकते हैं, कुछ नहीं है, थोड़ा सा आप लोग इसका गुणनखंड करेंगे तो मिल जाएगा। तो बस अब आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पे वॉल्यूम पूछा है तो देखिए आयतन कितना होता है। अब देखिए गोले क्या दिया है, गोले का आयतन क्या होता है 4/3, तो 4/3 रहेगा। पाई का मान यहाँ पे 22/7 r³ मतलब 21/5 गुणे 21/5 गुणे क्या करना पड़ेगा 21/5 करना पड़ेगा। अब देखिए इसी को डिवाइड करना है, तो चलिए इसको हम लोग डिवाइड कर लेते हैं। देखिए 7 × 21 से ये 21 कट जाएगा। अब देखिए अगर 21 का 21 में गुणा कर देंगे तो आपको कितना मिल जाएगा 441 मिलेगा। देखिए 21 का 21 में गुणा कर देंगे तो आपको कितना मिलेगा 441 गुणे 4। अब गुणे 4 बचा है और गुणे क्या बचा है 22। अगर इसका इसमें बाद में हम लोग 125 अभी रहने दीजिए, बाद में हम लोग इसका कैलकुलेशन करेंगे। लेकिन सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पे क्या सीखना है, देखिए 4 का में 4 कर देंगे या 4 चौके 16, 4 चौके 16 1 76, ये 4 चौके 16 1 17 यानी 1764 यहाँ से मिल जाएगा। अब 1764 तो मिल जाएगा। अब क्या करना है 22 में गुणा करना है, तो यहाँ पे हमें क्या मिल गया देखिए 1764। अब 22 को हम लोग लिख सकते हैं 2 गुणे 11 लिख सकते हैं, तो यहाँ पे गुणा कर देंगे तो देखिए 4 दूना के 8, 6 दूना के 12, 17 दूना के 34, 1 35, 35 28 आ जाएगा। और 35 28 का क्या कर देंगे 11 में जैसे गुणा कर देंगे तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, तो 8 का में 8, 8 2 10 के 0 हो जाएगा ना, 8 का में 8, 35 का। आप लोग ऐसे नहीं, आप लोग समझिए 1 मिनट। देखिए अभी 125 बचा है। अभी आप लोगों को ना 1 मिनट देखिए यहाँ पे शॉर्ट अप्रोच, अगर आप लोग कैलकुलेशन से बचना चाहते हैं तो यहाँ पे बटा में क्या दे दिया गया भैया 125 दे दिया गया है। अब देखिए अगर दोनों ओर ऊपर नीचे अगर 8 से जैसे गुणा कर देंगे तो आप लोगों को क्या मिलेगा, देखिए जैसे अगर 8 से अगर आप लोग गुणा करेंगे यहाँ पे तो 8 से गुणा कर देंगे तो नीचे आपका देखिए 125 बटे कितना होता है 1000 होता है। अब सिंपल सा लॉजिक ये बोल रहा है, देखिए अब आप लोगों को क्या करना है, इसका 35 28 का 8 में गुणा कीजिए और 1000 से भाग कर देंगे, तो यहाँ पे कैलकुलेशन हमें नहीं करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, देखिए यहाँ पे कलम चेंज करके कौन सा कलम ले, ये वाला कलम ले लेते हैं। देखिए यहाँ पे लिखते हैं, जैसे 8 × 64 को आप लोग क्या लिख सकते हैं 4 लिख सकते हैं। 8 दूना के 16, 16 4 कितना हो जाएगा 20, अब 20 2 22, यहाँ पे 2 आ जाएगा, हासिल कितना बचेगा 2, 8 5 40, 40 2 42 के 2 हासिल 4। अब 8 3 के 24, 24 4 जोड़ देंगे 28। अब इसका मल्टीप्लाई बाय 11, अब बटा में हमें क्या करना पड़ेगा ये 100 करना पड़ेगा। अब देखिए आप लोग कैलकुलेशन से नहीं बच सकते हैं, इस सवाल में कैलकुलेशन है। बाकी आप लोग जैसे अगर आपको आसान लगे वैसे डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन अगर आप लोग ये प्रोसेस अपनाएंगे तो इस सवाल को जल्दी वे में लगा सकते हैं। हमें क्या है समझाने में आप लोगों को टाइम लग रहा है, लेकिन आप लोग अगर सोचिए यही सब कैलकुलेशन सीखते सीखते आप लोग अप्लाई करने लगेंगे तो आप लोग सीखने पर फोकस कीजिए ना कि सवाल पर फोकस कीजिए कि हम लोग कितना सवाल कर रहे हैं। अब देखिए 11 का मल्टीप्लिकेशन आसान होता है, तो सिंपल सा डिजिट को लिख देंगे, तो यहाँ पे 4 4 2 ऐड कर देंगे 6 आ जाएगा, 2 2 ऐड कर देंगे 4 आ जाएगा, पुनः 8 2 10 आ जाएगा और 8 2 10 1 11 आ जाएगा, 2 1 जोड़ देंगे 3 आ जाएगा और 1000 यहाँ पे 1000 से जैसे भाग कर देंगे तो 310 दशमलव कितना आ जाएगा 310.46, यानी अप्रोक्स हमारा आंसर ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का राइट आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि ये कैलकुलेशन भी आप लोगों को समझ में आया होगा और सवाल भी समझ में आया होगा। तो इस टाइप से आप लोग कैलकुलेशन अपना इंक्रीज कर सकते हैं। आप लोग कहते हैं कि कैलकुलेशन का ट्रिक, भैया कोई ट्रिक नहीं होता है एग्जाम हाल में ना, कोई भी ट्रिक नहीं काम करेगी। अगर ये प्रोसेस जो बता रहे हैं आपके हैबिचुअल अगर आप लोग इससे रहेंगे तो इन सवालों को आपको देखते का तुरंत लग जाएगा कि हाँ 11 22 है तो 11 का पहले 2 से गुणा कर देंगे, 11 का लास्ट में गुणा करने पर आसानी में हम लोग लगा सकते हैं। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि ये भी समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं, अच्छे से आप लोग समझिए। देखिए यहाँ पर क्या लिखा गया है, एक लंब प्रिज्म, देखिए क्या लिखा गया है, एक लंब पिरामिड का आधार एक ऐसा समबाहु त्रिभुज है जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई 20 सेंटीमीटर है और प्रत्येक तिर्यक कोण कितना दे दिया गया है 30 सेंटीमीटर है। तो पिरामिड की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई आप लोगों को ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पे कंसेप्ट क्या लगेगा, तो कंसेप्ट कुछ नहीं है। देखिए यहाँ पे फिगर आप लोगों को बना के दिखा देते हैं। जैसे मान लीजिए ये आपका क्या बनेगा, एक समबाहु त्रिभुज हो जाएगा। अगर आप लोग यहाँ से देखिए यहाँ से अगर एक लाइन ऊपर ड्रा कर देते हैं तो ये आपका एपेक्स हो जाएगा। पुनः अगर आप लोग देखिए कौन सा कलम ले लेते हैं, ये कलम लेते हैं। जैसे अगर यहाँ से इसको मिला दीजिए और इसको यहाँ से मिला दीजिए और इसको यहाँ से मिला दीजिए, ठीक। अब ये तो आपकी क्या होती है, देखिए ये वाली जो हरा वाला है ये भैया होता है आपकी हाइट होती है और इधर वाला ई होता है ना, और ये जो है ये इसकी साइड हो जाएगी,
ये साइड दे दिया गया है। तो यहाँ से हमसे क्या पूछा गया है, देखिए ये वाली लेंथ हमसे सबसे पहले यहाँ से इसको जैसे मिला देंगे ये वाला, और यहाँ पे आपको बता देते हैं, देखिए यहाँ पे क्या बनता है, ये जैसे बनाएंगे तो ये आपका बनेगा सर्कम रेडियस। सर्कम रेडियस आर बराबर क्या होता है भैया, भुजा, यानी जो साइड रहेगा समबाहु त्रिभुज की भुजा अपन क्या होता है, √3 होता है। तो सिंपल सा यही कॉन्सेप्ट लगेगा यहाँ पे ना। अब आप लोगों को देखिए जो सलांट एज है, कहने का मतलब क्या है, तो ओवरऑल आप लोगों को फिगर भी बनाएंगे तो ऐसे नहीं बना सकते हैं, तो फिगर आप लोग ऐसे बनाइए। आप लोगों को झंझट में नहीं डालना चाहते हैं तो आप लोग फिगर को एक बार ऐसे समझ लीजिए ना। अब आप लोगों को क्या करना है, देखिए यहाँ से अगर आप लोग जैसे यहाँ से ड्रॉ कर देंगे और एक लाइन यहाँ से क्या कर देंगे, यहाँ से मिला देंगे यहाँ पे, और इसको क्या कर देंगे फर्दर यहाँ से मिला दीजिए। सिंपल सा यही कहने का मतलब ये है। और ये आपका ई होता है और ये आपका एच होता है और ये आपका क्या होता है, ये आपका हो जाएगा, ये जो रेडियस आती है यही सर्कम रेडियस होती है, तो ये आपका आर होता है, ऐसे समझ लीजिए जो भी। अगर आप लोगों को देखिए ये वाला लेंथ आपको 30 दे दिया गया है ना, तो डायरेक्ट यहाँ से फार्मूला क्या होता है, जैसे फार्मूला क्या बनेगा यहाँ से, अगर मान लीजिए इसका हम लोग नाम दे देते हैं, देखिए कन्फ्यूजन में मत पड़िएगा ना। अगर मान लीजिए यहाँ पे ए नाम दे देते हैं और यहाँ पे बी, यहाँ पे ओ है, ठीक, ओ है। अब आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, तो देखिए यहाँ से ये जो लाइन है पॉइंट ई, तो यहाँ से आप लोगों का क्या मिलेगा, ए बी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा भैया, एच का स्क्वायर, मतलब ए ओ का लेंथ एच है, अब प्लस यहाँ पे बी ओ का लेंथ कितना है भैया, आर स्क्वायर, यानी सिंपल सा है। और यहाँ पे ई मान लीजिए ई है, ई स्क्वायर, तो यही फार्मूला लगेगा। अब देखिए 30 यहाँ पे तिर्यक कोण आपका कितना दे दिया गया है, 30 दे दिया गया है, तो 30 का अगर आप लोग स्क्वायर कर देंगे कितना आ जाएगा, 900 आ जाएगा, 900 आ जाएगा। यच का स्क्वायर कर देंगे, यच बराबर आपको कितना दे दिया गया है, यच बराबर आप लोगों को ज्ञात करना है, यच स्क्वायर बराबर यहाँ पे आर बराबर आपका कितना दे दिएगा भैया, 20/√3 का क्या करना है, स्क्वायर करना है। अब यहाँ पे देखिए जैसे अगर आप लोग स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ पे 900 मिल जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, एच स्क्वायर, यहाँ पे 400, 20 का स्क्वायर कर देंगे कितना आ जाएगा, 400 आ जाएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा भैया, 3 आ जाएगा। जैसे यहाँ से एच स्क्वायर बराबर निकालेंगे तो एच स्क्वायर बराबर आपको कितना मिल जाएगा, तो सीधे सीधे लिख देते हैं 2300 बटा में कितना आ जाएगा आपका, 3 आ जाएगा। जैसे एच बराबर ज्ञात कर देंगे तो 10√23 बटा में कितना आ जाएगा, 3। इस सवाल का राइट आंसर आ जाएगा, मतलब ये ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का राइट आंसर आ जाएगा। और यही तरीका है, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे, बेसिक आपको पता होगा, बस थोड़ा सा आप लोगों को हिंट देना है। आप लोग तो मेंस देने जा रहे हैं तो इतना तो समझ में आ जाना चाहिए। अगर नहीं भी आएगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। देखिए क्या लिखा गया है, एक ठोस बेलन का आयतन 2000 सेंटीमीटर क्यूब दे दिया गया है और इसकी ऊंचाई 13 सेंटीमीटर दे दिया गया है, तो इसके आधार का क्षेत्रफल हमसे पूछा है। तो देखिए सिंपल सा ये क्या है, जैसे ठोस बेलन है, अब बेलन का आयतन भैया क्या होता है, बेलन का आयतन होता है आधार का क्षेत्रफल, मतलब क्या आ जाएगा भैया, πr² इंटू एच होता है। अब आधार बराबर आपको कितना दे दिया गया है, तो देखिए यहाँ पे कितना दे दिया गया है, 2002 दे दिया गया है ना, सॉरी आयतन बराबर कितना दे दिया गया है, 2002। ये आधार को हम लोग क्या मानते हैं, यक्स ले लेते हैं, तो यहाँ पे यक्स गुणे यच का मान आपको कितना दे दिया गया है, 13। तो यहाँ से यक्स बराबर कितना आ जाएगा, 154 आ जाएगा। जैसे 2000 को 13 से डिवाइड कर देंगे तो ऑप्शन नंबर पहला इस सवाल का राइट आंसर आ जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 1 मिनट 2 बार लग गया है का, कोई बात नहीं है। चलिए, एक ठोस अर्धगोले का आयतन 1940 सेंटीमीटर क्यूब है, इसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, यानी अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ दे दिया गया है ना, हमसे पूछा गया, दे दिया गया नहीं है, पूछा गया है। तो यहाँ पे आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, देखिए अर्धगोले का आयतन क्या होता है, 2/3 πr²। तो यहाँ पे आप लोग लिखिए 2/3 और पाई का मान क्या लेना है, 22/7, और यहाँ पे क्या लेना है आपको, r³ लेना है, बराबर आपको कितना दे दिया गया है, 19,404 दे दिया गया है। अब इसी को क्या करना है, डिवाइड करना है। तो देखिए जैसे अगर हम लोग 11 से डिवाइड करेंगे तो 11 दूना के 22, और यहाँ पे 11 का में 11, यहाँ पे कितना आ जाएगा भैया, 84, 11 77, और 11 छके 66, 11 44। अगर 2 से जैसे डिवाइड कर देंगे तो देखिए 2 से काटेंगे, 2 8 16, 2 8 16, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 चौके 8, यानी 4 आ जाएगा। पुनः 2 से जैसे काट देंगे तो यानी 2 चौके 8, सॉरी 1 मिनट, 2 8 16, 2 8 16, यहाँ पे 2 आ जाएगा, 2 दूना के 4, 2 से काट देंगे तो कितना आ जाएगा, 441, और 7 तरीके 21 है। तो सीधे आप लोग यहाँ से ये लगा सकते हैं, जैसे डिवाइड कर देंगे तो यहाँ से r³ बराबर आपको कितना मिल जाएगा, 21 गुणे 21 गुणे 21। तो यहाँ से r बराबर आपको कितना आ गया है, 21 आ गया है। अब संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया पूछा गया है, तो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, 3πr² होता है।
सिंपल सा लॉजिक यही है। 3 तो यहाँ पे रहेगा और पाई का मान 22/7 और आर का मान कितना आ जाएगा 21 गुणे 21 आ जाएगा। 7 से काटेंगे तो 7 तिरिके 21 और देखिए 21 तिया 63 और 63 में गुणा कर देंगे तितली के ना 6 18 189 गुणे 2 करना है गुणे 11 करना है। अब देखिए जैसे गुणा कर देंगे 9 दूनी 18 18 दूना के 36 137 कितना आ जाएगा भैया 11। अब 8 यूनिट डिजिट आएगा तो आप एक ही ऑप्शन बचा है ये 4158। इस सवाल का राइट आंसर 4158 हो जाएगा। यही अप्रोच आप लोग धीरे धीरे कैलकुलेशन करते करते सीख जाएंगे। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। देखिए क्या लिखा गया है, एक बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 40-92 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसके आधार का व्यास 21 सेंटीमीटर है। तो बेलन का 50% आयतन आपको दशमलव के स्थान तक ज्ञात करना है। तो सबसे पहले देखिए बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2πr। क्वेश्चन में क्या होता है भैया h + r बराबर आपको यही कितना दे दिया गया है। तो ये 40 आपको 40-92 ना 40-92 दिया गया है। कितना दे दिया गया है 40-92 दे दिया गया है। अब देखिए यहाँ पे 2 रहेगा। पाई का मान क्या ले सकते हैं हम लोग 22/7 और आर का मान हम लोग क्या ले लेंगे 21/2 लिख सकते हैं। क्वेश्चन में h प्लस यहाँ पे 21/2 लिख सकते हैं और यही बराबर हमें कितना मिल गया है 40-92 मिल गया है। अब इसी को क्या करना है हमको डिवाइड करना है। तो चलिए अगर सोचिए क्या कर देते हैं, अगर हम लोग क्या करेंगे तो सीधे सीधे डिवाइड करते हैं। देखिए ये 2 से ये 2 कट जाएगा। अब 7 तिरिके 21 यहाँ पे 3 आ जाएगा। अगर आप लोग सोचिए 11 से डिवाइड करते हैं, यहाँ पे 12 है तो 11 से काटेंगे 11 दूना के 22 और 11 तियाँ 33। 11 तियाँ कितना आ जाएगा 33 हो जाएगा। 7 बचेगा 11 77 11 दूना के 22। अगर आप लोग क्या कर देंगे यहाँ से पुनः किससे काटेंगे तो 7 दूना और 9 3 12 3 से डिवाइड कीजिए। देखिए 3 से जैसे इसको काटेंगे ये कलम ये ले लेते हैं। देखिए जैसे 3 से काटेंगे तो 3 का में 3 3 दूना के 6 3 चौके 12 3 चौके 12। 2 से जैसे काट देंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 63 आ जाएगा। मतलब h + 21/2 बराबर आपको कितना मिल गया है 63 मिल गया है। तो जैसे 21/2 को अगर आप लोग पक्षांतर करके लिखेंगे तो h बराबर कितना आ जाएगा भैया 63 - 21/2। तो h बराबर यहाँ से क्या मिल जाएगा 3 दूना के 6 6 दूना के 12 126 - 21 21 बटा में क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो h बराबर आपको कितना मिल जाएगा, यहाँ से घटा देंगे तो कम से कम आपको कितना आ जाएगा 105। 105 बटा में क्या आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे कुछ गड़बड़ कर दिया क्या, चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे 2 6 के 12 यहाँ पे 62 आएगा ना, सॉरी यहाँ पे 2 से काटे हैं 2 6 के 12 2 दूनी के 4 यानी यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 दूनी के 4 124 124 यानी 121 घटा देंगे तो आपको कितना मिलेगा 103। यानी h बराबर यहाँ से कितना मिल जाएगा, देखिए आप लोग h बराबर 103 मिल गया है। तो आप लोगों को कन्फ्यूजन में नहीं पड़ना है, आप लोग वीडियो सबसे पहले देखिए बाद में सलूशन वाली PDF पे पढ़े रहिए। भैया h बराबर हमें 103/2 मिल गया है। अब देखिए इस सवाल में कैलकुलेशन भी है, हमें आयतन का 50%। तो सबसे पहले आयतन ज्ञात करते हैं। आयतन क्या होता है πr² h। आयतन क्या होता है बेलन का आयतन πr² h। तो पाई का मान यहाँ पे 22/7, आर का मान आपको कितना दे दिया गया है व्यास आपको 21 दे दिया गया है। तो रेडियस 21/2 गुणे 21/2 हो जाएगा। अब ऊंचाई आपको कितना दे दिया गया है 103/2 और इसका 50% निकालना है, मतलब इसका आधा कर देंगे। सिंपल सा यही मतलब है। अब आप लोगों को इसी को डिवाइड करना है, बाकी आप लोगों को तो कैलकुलेशन कर ही लेंगे। तो चलिए इसको डिवाइड कर लेते हैं और डिवाइड करने में भी टाइम लगेगा, ऐसा नहीं है कि ये आसानी में हमें लग जाएगा ना। तो देखिए अगर 3 से काटेंगे 7 तिरिके 21 7 तिरिके 21 सॉरी 7 से डिवाइड कर दिए हैं। अगर आप लोगों को क्या करना पड़ेगा तो देखिए अब आप लोग सोचिए अगर 2 से काटेंगे यहाँ पे कितना आ जाएगा 11 आ जाएगा। अब आप लोगों को सिंपल सा है, देखिए जैसे अगर आप लोग 11 यहाँ पे क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अब चीज़ें यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख देंगे 11 गुणे 3 और यहाँ पे 21 का 103 में गुणा करना है। तो 21 गुणे आप लोग क्या कर देंगे 103 कर देंगे 103 कर देंगे और बटा में आप लोग क्या कर देंगे तो बटा में आपका क्या बचा है 2 दूनी के 4 दूना के 8 बचा है। अब इसी को आप लोग क्या कर देंगे डिवाइड कर लेंगे। तो आप लोग डिवाइड कर लीजिएगा, आंसर आपका कितना आ जाएगा तो ये 89 ये 22 इस सवाल का राइट आंसर आ जाएगा। आप लोग लगा सकते हैं यहाँ पे देखिए, अगर कैलकुलेशन करेंगे तो थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो आंसर आपका 89 22 आएगा, आप लोग कर लीजिएगा। बाकी सीधे सीधे देखिए अगर गुणा भी करना होगा आप लोगों को तो ऐसे आप लोग गुणा कीजिए। देखिए ऐसे नहीं कि आप लोग पुनः बच्चों की तरह सीधे सीधे इस 103 को 100 + 3 मानिए गुणा कर दीजिए यहाँ पे किस से 21 से। तो सीधे यहाँ पे क्या आ जाएगा 2100 आ जाएगा 2100 आ जाएगा।
और 21 तो यहाँ आप लोगों को कितना आ जाएगा भैया 63। इसमें जोड़ जोड़ के करेंगे, फिर 3 से गुणा कर लीजिए, फिर 11 से, उसके बाद से लास्ट में क्या करना है आपको 8 से डिवाइड कर देना है। तो थोड़ा प्रोसेस है, लेकिन करेंगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा, इसीलिए बता नहीं रहे हैं, लेकिन आप लोग ऐसे करके ट्राई कीजिए, क्योंकि 1-2 सवाल बता चुका हूँ ना। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। देखिए क्या लिखा गया है, एक बेलनाकार टंकी के आधार की त्रिज्या 4 मीटर है। यदि इसके दो वृत्ताकार पृष्ठ, मतलब एक वृत्ताकार ऐसा है, इसका है, इसके दो वृत्ताकार पृष्ठों का योगफल, ये भैया सीधे सीधे एक पाई आर स्क्वायर होता है, ये भी पाई आर स्क्वायर, जोड़ देंगे हमारा क्या आ जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर होता है। तो कहने का मतलब यही है, तो सीधे सीधे यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे 2 पाई आर स्क्वायर, और क्षेत्रफल के पृष्ठों के क्षेत्रफल के योग का 3 गुना, इसका 3 गुना कर देंगे, और यही बराबर क्या दिया गया है, इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का 2 गुना। बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है 2 पाई आर एच, और यहाँ पे क्या कर देंगे 2 कर देंगे। अब इसी को यहाँ से हम लोग कैलकुलेशन करके ज्ञात करते हैं। देखिए ये पाई से ये पाई कट जाएगा, एक आर से ये आर कट जाएगा। अब आप लोगों को क्या मिलेगा यहाँ से, अब 2 से ये 2 कट जाएगा, तो यहाँ से 3r बराबर क्या मिल गया है 2h मिल गया है। तो यहाँ से r अपान एच, r अपान अगर हम लोग एच निकालेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, r अपान एच बराबर 2/3 मिल जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में देखिए हमें r बराबर दे दिया गया है, क्वेश्चन में हमें r बराबर 4 दे दिया गया है। तो सिंपल सा है, यहाँ पे हम लोग इसी के बदौलत यहाँ पे क्या लिखेंगे 4/h लिख देंगे। अब 2 दूना के 4, तो यहाँ से h बराबर हमें क्या मिल गया है 6 मिल गया है, x बराबर 6 आ जाएगा। तो हमसे आयतन पूछा है, क्या पूछा है सॉरी, हमसे पूछा गया है कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कर्व सरफेस एरिया, कर्व सॉरी 1 मिनट। तो टंकी की क्षमता, सॉरी क्या पूछा गया, टंकी की क्षमता हमसे पूछा गया है। तो टंकी की क्षमता मतलब क्या है, बेलनाकार है, बेलन का आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो पाई तो सेम रहना है, आर का मान आपको कितना दे दिया गया 4 4 × 16, और यहाँ पे एच का मान कितना है 6, यानी कितना आ जाएगा भैया 16 6 का 96 पाई। इस सवाल का राइट आंसर 96 पाई, मतलब ये ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, तो ये ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का राइट आंसर आ जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। देखिए क्या लिखा गया है, क्वेश्चन को थोड़ा सा छोटा करते हैं, बाकी उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को दिख रहा होगा। देखिए लिखा गया है, मोम के एक घनाभार ठोस ब्लॉक के 3 आसन फलकों का क्षेत्रफल 216 सेंटीमीटर क्यूब, 96 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यहाँ पे भी स्क्वायर रहेगा, और यहाँ पर भी क्या दे दिया गया है, देखिए यहाँ पर 144 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो इसे पिघलाकर समान आकार के 8 घन बनाए जाते हैं। तो ऐसे 3 घनों के लिटरल सरफेस एरिया, 3 घन का लिटरल सरफेस एरिया हमसे पूछा गया है। तो देखिए सबसे पहले जो घनाभ होता है, इसके आसन फलकों का क्षेत्रफल क्या तो होता है, तो सबसे पहले घनाभ का वॉल्यूम निकालिए। तो इसका अंडर रूट में वॉल्यूम होता है LBH होता है। तो सिंपल सा है, LBH बराबर आपको कितना दे दिया गया है, ये 216, और गुणे आपको कितना दे दिया गया है, या यहाँ पे 96 दे दिया गया है, उसके बाद से अंडर रूट में 144 दे दिया गया है। अब देखिए आप लोग जैसे इसको बाहर निकालेंगे तो 216 को क्या लिख सकते हैं 36 × 6 लिख सकते हैं, 96 को 16 × 6 लिख सकते हैं, और 144 को 12 गुणे क्या लिख सकते हैं 12 लिख सकते हैं। तो यहाँ से भी बराबर बाहर निकाल देंगे, तो भी बराबर आपको क्या मिलेगा, देखिए ये यहाँ से 6 मिलेगा, 6 × 6 मिल जाएगा। अब एक आपको क्या मिलेगा 4 मिल जाएगा, और एक आपको क्या मिल जाएगा 12 मिल जाएगा। मतलब घनाभ का जो आयतन है आपको कितना मिल गया 6 × 6 × 4 × 12। अब यही जो आयतन है, ये इसी आयतन को देखिए यहाँ पे क्या करना है 6 × 6 × 4 गुणे आपको क्या करना है 12, बराबर ऐसे 8 गुणे छोटे छोटे घन बनाए जाते हैं। तो यहाँ पे घन का आयतन x³ कर देंगे। अब देखिए अगर 8 से जैसे अगर आप लोग इसको डिवाइड कर देंगे, देखिए सॉरी 4 से, 4 दूना के 8, यहाँ पे 2 6 के 12 यानी 6, तो x बराबर आपको कितना मिल जाएगा 6 आ जाएगा। x बराबर कितना आ जाएगा भैया 6 सेंटीमीटर आ जाएगा। लेकिन हमसे क्या पूछा गया, देखिए ऐसे 3 घनों के पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का सॉरी लिटरल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा। तो सबसे पहले हमको दिया गया है कितना, देखिए LS से यहाँ पे 3 दिया गया है, 3 × 4 × साइड का स्क्वायर, साइड कितना आ गया 6, 6 का स्क्वायर कर देंगे कितना आ जाएगा 36, 36 चौके कितना होता है भैया 3 गुणे 36 चौके आपका आ जाएगा 144, 36 चौके कितना होता है 144 हो जाएगा। तो 4 3 12, 14 3 42, 1 43, मतलब 432 इस सवाल का राइट आंसर, ये ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का राइट आंसर आ जाएगा। और यही अप्रोच सही है, बाकी आप लोग भी लगा सकते हैं। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। देखिए एक बेलनाकार बर्तन की आधार की परिधि 64 सेंटीमीटर है, इसकी ऊंचाई 50 सेंटीमीटर है। तो इसकी क्षमता मतलब यहाँ पे क्या निकालना है, यहाँ पे आयतन निकालना है।
तो यहाँ पे आयतन देखिए आप लोग पढ़े होंगे, देखिए आधार की परिधि आपको कितना दे दिया गया है 264। तो देखिए अगर आप लोग ये अप्रोच लगाएंगे, रेडियस 7 होती है तो सरकमफ्रेंस कितना होता है 44 होता है। एरिया आपका कितना होता है भैया 154 होता है। अब देखिए यहाँ पे परिधि आपको कितना दे दिया गया है, यहाँ पे 264 दे दिया गया है। ये कितने गुना हो रहा है आप लोग देख सकते हैं, ये कितने गुना है 6 गुना है। तो ये रेडियस भी कितना आ जाएगा, सीधे सीधे यहाँ पे 6 से गुणा कर देंगे 42 आ जाएगी, रेडियस 42 आ जाएगी। ये आर बराबर है, आर बराबर और यच बराबर आपको कितना दे दिया गया है 50 दे दिया गया है, यच बराबर 50 दे दिया गया है। अब हमसे वॉल्यूम पूछा है क्षमता, देखिए बेलन का आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर यच होता है। तो देखिए यहाँ से सिंपल सा है, देखिए जब रेडियस 7 होती है तो एरिया आपका 154 होता है, तो एरिया तो 154 रहेगा। एरिया में क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे देखिए कलम चेंज कर देते हैं, यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, एरिया तो सबसे पहले ये 54 रहेगा। अब ये कितने गुना हो रहा है 6, एरिया यहाँ पे क्या हो जाएगा 36 का स्क्वायर हो जाएगा, 36 का स्क्वायर। अब बस मल्टीप्लाई बाई आपको क्या करना है, आपको मल्टीप्लाई बाई ये हाइट कर देना है। और उसके बाद से हमसे लीटर में दिया गया है तो सीधे सीधे यहाँ पे क्या कर देंगे 1000 से गुणा कर देंगे, 1000 से भाग कर देंगे। अब 1000 से भाग करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, देखिए ये 0 से ये 0 कट जाएगा, 2 से काट देंगे यहाँ पे कितनी बार में 20 है, 2 से काट देंगे यहाँ पे कितना आ जाएगा 18 और यहाँ पे नीचे 10 बचा है। तो मतलब 154 गुणे 18 बटा में क्या करना पड़ेगा 10। जैसे इसको अगर आप लोग 154 का 18 में गुणा कर देंगे तो आपको कितना मिल जाएगा 2772 बटा में 10 से जैसे डिवाइड कर देंगे तो आपको आंसर कितना मिल जाएगा भैया, ये 277.2। इस सवाल का राइट आंसर कौन सा है, ऑप्शन नंबर पहला इस सवाल का राइट आंसर आ जाएगा। बाकी दूसरा अप्रोच आप लोग लगा सकते हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। देखिए क्या लिखा गया है, 6 मीटर गहरा एक कुआं खोदा गया है, 6 मीटर गहरा एक कुआं खोदा गया है। तो सबसे पहले आप लोग इसको समझ लीजिए। इस टाइप का क्वेश्चन मैं बता दिया हूँ, लेकिन आप लोग फिर भी एक बार समझ लीजिए। देखिए उसके बाद से ऐसे कुआं रहेगा बेलनाकार भैया कुआं होता है ना, तो 6 मीटर गहरा इसकी हाइट यहाँ से देखिए उसके, चलिए वो गड़बड़ हो गया सॉरी 1 मिनट, इसको मिटाते हैं। सबसे पहले आप लोग अच्छे से समझिए, इसको मिटा दिए। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, सबसे पहले हम लोग उस पर फोकस करते हैं। जिसकी आंतरिक त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, इसमें से निकाली गई मिट्टी इसके बाहर चारों तरफ 2 मीटर की समान चौड़ाई तटबंध बनाने के लिए फैलाया गया है। तो तटबंध की हमें क्या करना है, ऊंचाई ज्ञात करना है। तो यहाँ पे सोचिए, यहाँ पे कुछ इस टाइप का रहा होगा, यही भैया इसकी आंतरिक त्रिज्या दिया है, मतलब एक प्रकार का ये क्या है खोखला गोलन है, समझ रहे हैं, ये इसका फिगर हो जाएगा, ये फिगर हो जाएगा। अब आप लोगों को क्या फोकस करना है, देखिए इसकी आंतरिक रेडियस, मतलब ये यहाँ से यहाँ तक, यहाँ पे इसकी रेडियस हो जाएगी तो इधर भी रेडियस हो जाएगी ना, आप लोग समझ जाइए। तो यहाँ पे ये वाली रेडियस आपको कितना दे दिया गया भैया 3 मीटर का दे दिया गया है। अब टोटल अगर ये वाला देखिए बाहर का अगर पोर्शन निकालेंगे और इसकी मोटाई आपको कितना देखिए चारों तरफ 2 मीटर समान चौड़ाई का तटबंध, ये जो चौड़ाई आया है देखिए ये वाला, जैसे मान लीजिए इस टाइप का हमारा है, इस टाइप का है ना, और यहाँ से ये सोचिए ये जो तटबंध आ रहा है ये वाला पोर्शन, ये वाला आपको कितना दे दिया गया है, समझ रहे हैं, ये वाला भैया इस वाले का मान आपको कितना दे दिया गया है 2 दे दिया गया है। अब सोचिए यहाँ से अगर आप लोग देखिए यहाँ से ये आंतरिक रेडियस है, अगर ये टोटल रेडियस निकालेंगे तो ये 3 है, ये वाला 2 है, तो आर कैपिटल आर बराबर आपको कितना मिल जाएगा भैया 3 2 5 मिल जाएगा, 3 2 5 मिल जाएगा ना। उम्मीद करता हूँ कि समझ गए होंगे। बाकी आप लोग अच्छे से समझिए, हमें इसका आयतन ज्ञात करना है। खोखले सिलेंडर का आयतन क्या होता है, सीधे पाई होता है, क्या होता है भैया पाई, पाई उसके बाद से क्या रहेगा आपका पाई, क्वेश्चन में यहाँ पे आ जाएगा R2, वो सॉरी पाई क्वेश्चन में क्या आ जाएगा R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर इंटू क्या रहता है यच रहता है, सिंपल सा यही है। अब आप लोगों को देखिए यच बराबर आपको क्या लेना है, तो यच बराबर कुछ नहीं दिया है तो मतलब 22 बटा में 7 ले लेंगे, यच सॉरी पाई बराबर हम लोग क्या ले लेंगे तो 22 बटा में 7 ले लेंगे, 7 लेंगे ना। और कुछ दे दिया है क्या, 1 मिनट कहीं मिस्टेक कर दिए हैं क्या, 3 2 5 नहीं सही तो है, सिंपल सा है। देखिए अब आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, तो हमसे क्या पूछा गया है तटबंध की ऊंचाई हमसे पूछा गया है, सॉरी मतलब यच बराबर पूछा गया है ना, यच बराबर पूछा गया है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, सॉरी देखिए अब आप लोगों को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा मिस्टेक कर दिए हैं, कोई बात नहीं है होता रहता है। यहाँ पे कितना दे दिया गया 3 सेंटीमीटर दे दिया गया है। अब यहाँ से आप लोगों को देखिए यहाँ से जैसे खोखला है तो इसका आयतन निकालेंगे, तो खोखले बेलन का आयतन क्या होता है पाई, कोष्ट में यहाँ पे आ जाएगा R2 स्क्वायर माइनस R1 का क्या आ जाएगा स्क्वायर इंटू क्या आ जाएगा भैया यच आ जाएगा। उसके बाद से यही क्या हो जाएगा बेलन के आयतन के इक्वल, बेलन का आयतन क्या होता है पाई R स्क्वायर यच होता है।
सिंपल सा यही कंसेप्ट यहाँ पे लगेगा। अब देखिए इसको क्या कर देंगे, पाई से पाई कट जाएगा। आपको देखिए आंतरिक रेडियस कितना दे दिया गया है, 5 दे दिया गया है। 5 का स्क्वायर कर देंगे 25, यहाँ पे ऐसे समझिए 5 का स्क्वायर करेंगे 25, यहाँ पे क्या दिया है इन रेडियस 3 का स्क्वायर कर देंगे 9, 25 में से 9 घटा देंगे तो सीधे क्या आ जाएगा 16h बराबर यहाँ से r। इसका रेडियस आपको कितना दे दिया गया है 3 × 3 और हाइट आपको कितना दे दिया गया है 6 दे दिया गया है। ठीक, अब देखिए जैसे इसको डिवाइड करेंगे, अगर 2 से काटेंगे, देखिए 2 से काटेंगे तो यहाँ पे 8, 2 से काट देंगे यहाँ पे 3, तो h बराबर आपका कितना आ जाएगा 27, 27 बटा में 8, 8 तिरिके 24, 24 3 27, मतलब ये ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का राइट आंसर आ जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्या लिखा गया है, ये सवाल को आप लोग अच्छे से समझिएगा। लिखा गया है एक गोलाकार गुब्बारे को और उसके अधिक फुलाने के लिए इसकी त्रिज्या को 7 सेंटीमीटर से बढ़ाकर 10.5 सेंटीमीटर कर दिया गया है। तो इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि आप लोगों को ज्ञात करना है। तो देखिए सबसे पहले आप लोगों को रेडियस कितना दे दिया गया है भैया 7 रेशियो, आप लोग ऐसे लीजिए 7 रेशियो 10.5 है, तो सीधे सीधे आप लोग इसको 70 मान लीजिए। यहाँ पे 70 रेशियो आपको कितना दे दिया गया है 105 दे दिया गया है। अब अगर आप लोग देखिए किससे काटेंगे, अगर आप लोग 5 से काटेंगे तो यहाँ पे 14, यहाँ पे कितना आ जाएगा 21 आ जाएगा। पुनः 7 से काटेंगे 7 दूना के 14, 7 तिरिके 21, ये रेडियस है। अब देखिए गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 4πr², तो 4π से कोई मतलब नहीं है, सीधे r से मतलब है। तो जैसे यहाँ पे r का स्क्वायर कर देंगे, यानी इसको हम लोग जैसे इसको फर्दर आगे सॉल्व करके लिखेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 4 और रेशियो 3 का स्क्वायर कर देंगे क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। अब आप लोग ऐसे समझिए 4 रुपये का सामान 5 रुपये में बेच रहे हैं, सॉरी 4 रुपये का सामान अगर आप लोग 9 रुपये में बेच रहे हैं तो कितने का फायदा हो रहा है भैया 5 रुपये का। किस पे हो रहा है 4 पे, और गुणे क्या कर देंगे आप लोग 100 निकाल देंगे। 4 से जैसे 100 को डिवाइड कर देंगे 25, और 25 पचे कितना होता है 125%। इस सवाल का राइट आंसर कितना आ जाएगा 125%, यानी ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का राइट आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि ये भी क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। देखिए क्या लिखा गया है, एक बेलन का आयतन 43-21 सेंटीमीटर स्क्वायर दे दिया गया है। ठीक, यहाँ पे क्यू होना चाहिए, देखिए यहाँ पे क्यू होगा ना, आयतन यहाँ पे मतलब 3D है तो क्यू होगा। इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल इसके कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का 1/3 है। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो देखिए सबसे पहले आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, तो देखिए वो इसका मतलब वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल उसके टोटल सरफेस एरिया का, देखिए यहाँ पे लिखा गया है कर्व सरफेस एरिया ऑफ द 1/3 ऑफ द टोटल सरफेस एरिया। तो बेलन का कर्व सरफेस एरिया भैया क्या होता है, तो यहाँ पे होता है 2πr/h बटा में टोटल सरफेस एरिया कितना आ जाएगा, तो 2πr, और कोष्ट में क्या होता है हमारा h + r होता है, यही बराबर आपको कितना दे दिया गया है 1/3 दे दिया गया है। अब आप लोगों को ऐसे समझना है, देखिए 2πr से 2πr कट गया। अब देखिए h का मान आपको कितना मिल गया 1, और यहाँ पे h + r बराबर 3 दे दिया गया है। तो यहाँ से अगर h का मान यहाँ पे क्या कर देंगे 1 कर देंगे तो r का मान आपको कितना मिल जाएगा 2 मिल जाएगा, r का मान जैसे 2 मिल जाएगा। अब देखिए बेलन का आयतन कितना होता है, तो πr² h होता है। तो सिंपल सा यहाँ पे आप लोग देखिए इसको आप लोग x मान लीजिए, यहाँ पे 2x मान लीजिए। अब भैया देखिए बेलन का आयतन निकालेंगे πr² h, पाई का मान कितना होता है तो 22/7 r, r आपका क्या है 2 का स्क्वायर कर देंगे 4x² इंटू h का मान क्या आ जाएगा x आ जाएगा, बराबर यही आपको कितना दे दिया गया है 43-21 दे दिया गया है। क्या दे दिया गया है 43-21 दे दिया गया है, 43-21 दे दिया गया है। तो अब आप लोगों को यहाँ से क्या निकालना पड़ेगा x का मान निकालना पड़ेगा। अब देखिए अगर आप लोग किससे डिवाइड करेंगे तो देखिए 4 से 4 2 6, यहाँ पे 11 से तो कटेगा नहीं, तो 4 से डिवाइड कर सकते हैं, तो ये भी नहीं कटेगा। तो हमसे क्या पूछा गया, इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हमसे पूछा गया है। तो यहाँ पे जैसे अगर हम लोग 11 से डिवाइड करते हैं तो क्या लगेगा 1 मिनट, कटाइए भैया, आप लोग भी कटाते रहिए। अब देखिए जैसे अगर 4 से काटेंगे तो 4 का में 4, 4 × 8 = 32, यहाँ से 4 से कटेगा नहीं, 2 से नहीं कटेगा, 3 से कट जाएगा। आप लोग देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में ना, मतलब देखिए यहाँ पे इंग्लिश में इतना लिखा गया है और हिंदी में आपको 43-21 दे दिया गया है। तो इंग्लिश वाले को लेके हम लोग सॉल्व करते हैं, इसीलिए मतलब कट नहीं रहा है। हम भी सोचे क्यों नहीं डिवाइड हो रहा है, तो कोई बात नहीं है, होता है भैया, इंसान है, इंसान ही छोटी मोटी गलतियाँ करता रहता है। जब तक आप गलती नहीं करेंगे तो कुछ ज़िंदगी में नया नहीं सीख रहे हैं। तो हम भी आप लोगों के साथ समझ जाइए, एक तरफ से एक्सपेरिमेंट ही कर रहे हैं ना, आप लोग समझिए। जैसे अगर अब आप लोग क्या कर देंगे 4 से अगर आप लोग डिवाइड कर देंगे, देखिए 4 से जैसे यहाँ से इसको काटेंगे तो 4 का में 4 हो जाएगा, यहाँ पे 4 का में 4। अब यहाँ पे देखिए 2 अंक उतरेगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, और 4 × 7 = 28,
यानी 3 4 अट्ठे 32 हो जाएगा। अगर आप लोग किससे डिवाइड कर देंगे, 11 से काटिए, 11 9 99, यानी 2 से काट दीजिए, सिंपल सिंपल। अभी 2 से काटेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 11, 2 से काटेंगे 2 5 10 और 2 तिहाई 6 और 2 तिहाई 6 यानी 2 9 18। अब क्या हो जाएगा भैया, अब देखिए 11 से ये कट जाएगा ना, जैसे 11 से काटेंगे तो 11 44, 11 9 99, तो यहाँ से यक्स क्यू बराबर आपको कितना मिल जाएगा, देखिए 49 गुणे 7 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 343। तो यक्स बराबर आपको कितना मिल गया है, 7 मिल गया है। यक्स बराबर अब आपको देखिए क्या मिल गया है, 7 मिल गया है। तो अब यहाँ से आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, तो हमसे पूछा क्या गया है, देखिए कर्व सरफेस एरिया मतलब पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। तो बेलन का भैया सी एस से क्या होता है 2 पाई आर एच होता है। तो 2 और पाई का मान यहाँ पे 22/7 और आर का मान आप लोगों को क्या ले लेना है, आर का मान हमें कितना मिल गया है, देखिए यक्स बराबर 7 है तो 7 दूना के यहाँ पे 14 आ जाएगा और यच का मान 7 आ जाएगा। ये 7 से 7 कट जाएगा, 7 से 7 कट जाएगा। अब आपको क्या करना पड़ेगा, तो देखिए 14 दूना के 28 मतलब 22 गुणे आपको क्या करना पड़ेगा 28 करना पड़ेगा। 8 दूना के 16, यूनिट डिजिट कितना है 6 है भैया। तो ये डी वाला ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि ये भी क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, क्वेश्चन में भी मिस्टेक है। बाकी देखिए ये वीडियो लंबी रहती है ना, तो दोबारा हमें टाइम नहीं मिलता है। कहीं भी अगर मतलब मिस्टेक होता है तो आप लोग उतना कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो आप लोग कर सकते हैं, बाकी कोई बात नहीं है। कमेंट में भी आप लोग कमेंट कर सकते हैं कि हाँ सर ये सवाल मतलब गलत लगा दिए हैं, तो कोई बात नहीं है, सजेशन आप लोग भी दे सकते हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। और भैया रही बात, हम लोग इंसान हैं, ऐसा नहीं है कि हम 30 मार खान बन गए हैं, इंसान से गलती होती रहती है। तो बस जस्ट ट्राई करते रहते हैं कि आपको बेस्ट दिया जाए। चलिए क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते हैं। देखिए क्या लिखा गया है, एक ठोस अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल आपको 942 सेंटीमीटर स्क्वायर दे दिया गया है। इसका आयतन सेंटीमीटर क्यूब के निकटतम स्थान तक ज्ञात करना है। अब देखिए गोले का जो अर्धगोला है इसका टोटल सरफेस एरिया, यानी टोटल सरफेस एरिया आपको क्या होता है 3 पाई आर स्क्वायर। तो सीधे सीधे आप लोगों को देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। अब 3 पाई के स्थान पे क्या लेना है 3.4, तो यहाँ पे लिखेंगे 3 और 3.14 और गुणे आर स्क्वायर बराबर आपको कितना दे दिया गया भैया 942 दे दिया गया है, 942 दे दिया गया है ना। अगर आप लोग सोचिए ये 14 यहाँ 3 से गुणा कर दीजिए, तो ये सिंपल सा ऐसे सोचिए। देखिए अगर यहाँ पे देखे होंगे, देखिए 3.14 है, यहाँ पे 942 है, 14 3 42 तित लिखना, मतलब ये इसका कितना गुना हो रहा है 30 गुना हो रहा है। तो सिंपल सा है, जैसे इसको कटाएंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा भैया ये 300 आ जाएगा ना, क्योंकि 2 अंक पे है, यहाँ पे डबल जीरो बढ़ा देंगे तो यहाँ से आर स्क्वायर बराबर आपको कितना मिल जाएगा 100 मिल जाएगा। तो आर बराबर यहाँ से कितना मिल जाएगा 10 मिल जाएगा। तो हमसे क्या पूछा है, आयतन पूछा है, बताइए। ये तो बहुत इजी सवाल हो गया, कोई बात नहीं है। अर्धगोला है तो अर्धगोले का आयतन हमारा क्या होता है 2/3 और पाई के स्थान पे हमें क्या लेना है 3.14 लेना है। अब आर क्यू सीधे सीधे यहाँ पे क्या लिख देंगे हम लोग 1000 लिख देते हैं। जैसे इसका अगर अब हम लोग गुणा करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा 62/80/3 मिल जाएगा। जैसे इसको डिवाइड कर देंगे तो 2093 ये वाला आंसर यानी सेकंड वाला ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। देखिए क्या लिखा गया है, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले धातु के एक ठोस गोले को पिघलाकर उसमें से प्रत्येक 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले निर्मित किए जाते हैं। 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले निर्मित किए जाते हैं। तो मूल गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल और इस प्रकार बने सभी गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल के योग का अनुपात आप लोगों से हमसे पूछा गया है। तो देखिए इस टाइप का क्वेश्चन भी बता चुका हूँ, फिर भी आप लोग एक बार समझ लीजिए। सबसे पहले देखिए 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले धातु के एक गोले को पिघलाकर प्रत्येक 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला गोले निर्मित किए जाते हैं। तो सबसे पहले नंबर ऑफ गोले की संख्या हम लोग निकाल लेते हैं। तो n बराबर क्या बताए हैं, जस्ट इसका 4 बटा में आप लोग क्या कर देंगे भैया 2 कर देंगे और इसका क्या कर देंगे आप लोग क्यू कर देंगे। जैसे n बराबर निकालेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा 8 मिल जाएगा। n बराबर कितना मिल जाएगा भैया 8 मिल जाएगा। तो n बराबर जब 8 मिल गया है तो अब आप लोगों को क्या करना है, हमसे पूछा गया है मूल गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है भैया 4 पाई आर स्क्वायर होता है। अब रेशियो ले लीजिए सभी गोले देखिए इस प्रकार बने सभी गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। कितना गोला बना है भैया 8 गोला बना है, इसका हमें क्या लेना है 4 पाई आर स्क्वायर लेना है। सिंपल सा लॉजिक है। अब देखिए अब इसी को हम लोग डिवाइड कर लेते हैं, पाई से ये पाई कट जाएगा। देखिए यहाँ पे 4 है तो आर का मान आपको कितना दे दिया गया है यहाँ पे आर स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा सीधे सीधे 4 पाई से ये 4 पाई कटा दीजिए, सीधे आर का मान आपको क्या दे दिया गया, देखिए यहाँ पे 4 दे दिया गया तो यहाँ पे 4 गुणे 4 रेशियो यहाँ पे 8, यहाँ पे आर का मान यहाँ पे कितना दे दिया गया है 2 गुणे 2 दे दिया गया है। अब देखिए इसी को हमें डिवाइड करना है,
ये 4 से काटेंगे, 4 दूना के 8, 2 से काट देंगे 2 और 2 से काट देंगे 2, मतलब सिंपल सा रेशियो कितना आ गया 1:2। इस सवाल का राइट आंसर मतलब ये ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का राइट आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये सारे क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आए होंगे। तो देखिए ये क्लास 2 हमारी मैराथन थी और एक क्लास आएगी जिसमें सारे क्वेश्चन बता दे रहे हैं आपको कवर हो जाएंगे। तो चलिए तब तक के लिए नमस्कार, जय राम जी की। आप लोग एक मतलब कमेंट बॉक्स में एक कमेंट करके ज़रूर बताइए आपको ये सेशन कैसा लगा। तो चलिए सेशन समाप्त करते हैं, नमस्कार।